हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा विधि। आज की अपनी वीडियो होगी CGL 2020 मेंस जो भी हुआ है 29 जैन को, उसके हम सॉल्यूशन देखेंगे फास्टेस्ट तरीके से। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। डाटा थोड़ा सा कहीं कहीं विजिबल नहीं होगा तो मैं इसमें लिख देता हूँ क्लियरली और बड़ा करके। और सेकंड, आप इस बात को पूरी वीडियो के अंदर ऑब्जर्व करना, हर एक सिंगल क्वेश्चन के साथ आप इस चीज़ को नोटिस करेंगे। सॉल्यूशन करने का क्वेश्चन का ये तरीका वो कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसी को हम फास्टेस्ट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप इसको अगर फॉलो करेंगे, आप खुद सो नोटिस करते हैं कि यार जितने 100 क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली 70-80 मिनट में निपटा सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। चलो, इसने कहा कि कौन सा इंस्टीट्यूट सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज रखता है पास होने वालों की अपीयरेंस की रेशियो में। देखो, अब आपकी ये डाटा डिग्री के अंदर है। डिग्री का डाटा आप जानते हैं 360 में होता है। आप रेशियो बना ले आराम से, 12 से कट करेंगे तो 3 डिग्री हर जगह 10 वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी। ये 3 का 30 गुना है तो 10 का 30 गुना कितना हो जाएगा, यहाँ से 300 कैंडिडेट अपीयर होंगे। ये 3 का 18 गुना है तो 10 का 18 गुना कितना हो जाएगा, 180। ये 3 का 24 गुना है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 240। ये 13 गुना है तो कितना हो जाएगा, 130। और ये 35 गुना है तो कितना हो जाएगा, 350। ये तो बात हुई टोटल की। ये 100% है, 100% की वैल्यू 900 है तो 1% की वैल्यू 9 होगी। तो यहाँ से 81 अपीयर होंगे, यहाँ से 9 गुना कर दो 135 अपीयर होंगे, यहाँ से 162 अपीयर होंगे, यहाँ से 270, 9 टाइम करना है, और यहाँ से तो 70 18 कर दो 252। अब देखो जरा, सी की बात कर लेता हूँ। 300 में से 270 पास, तो आप कहेंगे सर 90% पास हो गए। 180 वाले में 162 पास हो रहे हैं, ये भी 90% पास हो रहे हैं, 9:10 में पास हो रहे हैं। 240 वाले में 135 पास हो रहे हैं। 240 का आधा कितना होता है, 120। यानी ये 50% प्लस समथिंग है, लगभग 6%, और मान लो 56% के अप्रोक्स पास हो रहे हैं। 130 वाले में 81 पास हो रहे हैं। 130 का आधा कितना होता है, 65, थोड़ा सा ऊपर है, तो ये 60% के आसपास पास कर रहा है। 350 वाले में 252 पास हो रहे हैं। 350 का आधा करोगे तो 175 होगा, विच मीन्स ये डाटा जो है ये 70% के अराउंड लाई करेगा। तो डी जो है वो सेकंड हाईएस्ट हो जाएगा हमारा। पेपर में आपकी ये अप्रोच काम करनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। एक राइट सर्कुलर कॉन की रेडियस 36 है, हाइट 105 है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। आप जानते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल कंसेप्ट है। ये 36 105, इसको आप यहीं से कट करके देख लो ना, 3 से कट करोगे तो ये 12 और ये 35, तो ये रेशियो 37 आनी चाहिए। 37 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 111। तो स्लेंट हाइट 111 है। आप कहेंगे सर पाई आर इंटू आर प्लस एल। तो देखो 6 और 1 7, 7 और 6 की मल्टीप्लाई 42 2। ये नंबर सिस्टम का बेसिक कंसेप्ट है जो एक ही ऑप्शन दे रहा है आपको। चलिए आगे देखते हैं। द टोटल प्रोडक्शन ऑफ वाई इन 17 एंड 19। देखो इसमें 3 कंपनी दिखा रखी है यहाँ पे, और एक्स का 2016। देखो वाई को 17 और 19 से लिंक करना है। 285 और 265, 265 कह रहा है ये, और 285 कह रहा है ये। 200 और 200 400, 140 150, तो ये हो जाएगा 550। एक्स को देखना है 216 में, 2016 में देखो 220, तो ये हो जाएगा आपका 770। और ये किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए, 16 18 20। जेड का होना चाहिए 16 18 20। ये 420 है, ये 360 है, ये 320 है। 300 300 600 400 1000, तो ये हो गया भाई। और इधर आप देखने जाएंगे तो 20 और 60 80 और 20 100, तो ये हो गया 1100। और परसेंटेज निकालते हैं आप 100 पे, तो 11 37 73, ये हो जाएगा आपका 70%। ठीक है, स्मूथ कैलकुलेशन है। यहाँ तक तो ऐसा कुछ लगाने की बहुत टफ आया हो। चलो आगे देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट ऑन 50,000 फॉर 1 ईयर 8%। कंपाउंड करना है हाफ ईयरली और ईयरली। ईयरली में तो 8 का 8% रहेगा, हाफ ईयरली में 4% रेट हो जाएगी। तो जब भी ये 2 साल पे चलता है, हाफ ईयर में 2 साइकिल बनेंगे ना, आप सबको पता है कि यार स्केयर बाई 100 ही आपका डिफरेंस होता है। तो 4 का स्केयर 16 बटे 100, 0.16% का डिफरेंस आएगा। तो 4 की 4 जीरो कट जाएंगी, 16 पंजे 80। चलिए ये भी कुछ खास नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं ज्योमेट्री से क्या आया है। इन ट्रायंगल ABC, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, N इज द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल ABC। चलिए बनाते हैं ट्रायंगल ABC। N इसके इंटीरियर में कोई पॉइंट पड़ेगा, सच दैट CN इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ C, ऑल्सो CN इज परपेंडिकुलर टू NB। देखो यहाँ कोई पॉइंट है M, मिड पॉइंट। N कहीं भी एक पॉइंट है, लेकिन N का क्या रिलेशन है, N जब लेके आओगे तो ये एंगल बाइसेक्टर, अगर ये एंगल अल्फा हुआ तो ये भी कितना हो जाएगा, अल्फा। ये पॉइंट CN हो गया, और ये BN पे 90 का एंगल ही बनाता है। मान लो मैं ये पूरा मिला देता हूं, तो ये BN तक 90 डिग्री कौन बनाएगा, तो यहाँ भी 90 बनेगा। ये मान लो किसी पॉइंट E पे गया,
BC 10 बताया है, AC कितना बताया है 15। तो ये चाहता है कि हम MN की लेंथ फाइंड करके दिखाएं इसको, ये लेंथ कितनी बनेगी। देखो जब कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल सीखते हैं तब सबसे पहले आपसे यही पूछा जाता है कि इफ एनी ट्रायंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द बेस, तो ये कौन सी ट्रायंगल होती है। कॉन्ग्रुएंट आप सीखते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेसिक रूल है कॉन्ग्रुएंसी से, RHS रूल अप्रूव करते हैं इसमें कॉन्ग्रुएंसी का, यही सिखाते हैं सबसे पहले। तो भाई ये एंगल बाइसेक्टर भी है और ये परपेंडिकुलर भी है, तो इट मीन्स ये एंगल बाइसेक्टर है और परपेंडिकुलर है, तो ये ट्रायंगल आइसोसेलेस बनने वाली है। सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये पॉसिबल होता है। तो ये 10, ये 15, ये 5। अब ये मिड पॉइंट प्रूव हो गया, ये मिड पॉइंट प्रूव हो गया, तो मिड पॉइंट थ्योरम से इसका हाफ हो गया 2.5। चलिए ठीक है, एक्सटेंडेड क्वेश्चन था 2 थ्योरम्स का इस्तेमाल करके। इसको देखते हैं। 3 tan थीटा इक्वल टू दिस दिस एंड दिस। चलिए tan का मतलब होता है बेटा साइन बाई कोस, तो साइन से आपका साइन ही कट जाएगा, √3 से एक √3 कट जाएगा, तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी √3 डिवाइड बाई 2, जो आप जानते हैं 30 डिग्री पे होता है, तो थीटा को 30 रख दो, ये 60 बनेगा। सेकेंड 60, √3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/4, cot 30 1/cot 60, 1/√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/3। ठीक है, अच्छा 60 का 60 मैंने साइड का बोल दिया बच्चे, √3/2 ये उल्टा हो जाएगा 2/√3, तो ये बन जाएगा 4/3। तो ओवरऑल न्यूमरेटर तो बन गया 5/3। डिनोमिनेटर पे आते हैं, साइन 30 पे सोल्व करना है तो 1/4 हो जाएगा स्क्वायर करके, tan 60 पर √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए इसको सोल्व करते हैं, तो 12 और 1 13/4, रिवर्स कर देंगे 4/13 से 20/39। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफाइड क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। O is a point in the interior of triangle ABC such that OA equal to 12, OC equal to 9, ये तीनों एंगल बराबर दे रखे हैं। चलो देखते हैं इसमें क्या स्टोरी है। A, B और C, O इंटीरियर में कोई पॉइंट है, आप सर ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन कर लो इसको, क्योंकि इसने लेंथ ही ऐसी बताई है। इसमें OA की लेंथ बताई है 12, ये लेंथ बताई है 9, और ये 3 एंगल बताए हैं बराबर। अगर ये तीनों एंगल बराबर होते तो सबके समझ में आता है कि 120 बनने वाले हैं, क्योंकि कंप्लीट एंगल हमेशा कितना होता है 360 होता है। अब ये एंगल पूरा 60 बताया है, अगर मैं सिर्फ इतने पोर्शन को थीटा मान लूं तो ये पोर्शन 60 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये पोर्शन कितना बचेगा थीटा, और ये कितना बचेगा 60 माइनस थीटा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180। उस प्रॉपर्टी सोल्व कर लेंगे तो आपको दिखाई देगा ट्रायंगल AOB सिमिलर है ट्रायंगल BOC के। ठीक है, ये सारे पोर्शन बराबर हो रहे, तो AO 12/OB निकालना है x, OB x अपॉन कितना हो जाएगा OC 9, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 108, x की वैल्यू √108 कर लेते हैं। 108 का रूट करने जाओगे तो आप कहेंगे सर 108 का रूट निकाल लेते हैं आराम से, 4 इसका मतलब 9 और 3, तो इसका रूट 2, इसका रूट 3, 6√3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। An article is sold at a certain price. If it is sold at 33 and 1/3 प्राइस, तो मान लेते हैं कि आपका जो इनिशियल एसपी है वो 300 मान लेते हैं, क्योंकि इसका तीसरा हिस्सा निकालना है। सेकंड एसपी जो आया बेटा वो आया आपका 100। ऐसा करने पर आपको 1/3 का लॉस हो जाएगा। देखो तो कॉस्ट प्राइस अगर 3 है तो 3 पे 1 का लॉस होगा, तो बेचे कितने में 2 में, यानी 2 की वैल्यू कितनी है 100, 50 टाइम 3 का 50 टाइम कितना हो जाएगा 150, तो जो सीपी आपका वो कितना है 150। अब ये चाहता है कि आप इस एसपी के 80% पर बेचें, इसका 80% कितना होगा 240, तो प्रॉफिट कितना होगा आपको 90 का। ठीक है, 30 से कट करेंगे तो प्रॉफिट और सीपी 3:5 में है। 3:5 का परसेंटेज सबको पता है, वही स्टैंडर्ड 60% होता है। ठीक है, इस तरीके से अप्रोच होनी चाहिए आपकी। चलिए कोट स्क्वायर 47 है, सेक स्क्वायर 43 है, इसको आप कोसिकेंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 47 ही हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला होता है आपका सेम में माइनस, ऊपर वाला -3 बन गया, -1 बनता है फॉर्मूले से। सिमिलर काम इसको कर लो, सीकेंट लिखेंगे तो 23 हो जाएगा ना भाई, फिर से -1 तो -2 प्लस हो जाएगा, ऊपर तो बन गया माइनस का 1। नीचे देखो ये ठीक चल रहा है, इसे 90 माइनस थीटा करूंगा तो ये कोट में कन्वर्ट हो जाएगा, कोट स्क्वायर में, और कोसिकेंट स्क्वायर और कोट स्क्वायर इसका डिफरेंस कितना होता है 1। और ये देखो ये टेंजेंट है और ये कोट है, जब भी इनका सम 90 होता है नेगेटिव में तो आप जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री में 0 बन जाता है, तो फाइनल आंसर कितना आएगा -1। चलिए सिंप्लीफाइड क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं था।
When the price of an item reduced by 20%, sale is increased by X%. देखो ये प्रोडक्ट स्टेबिलिटी की क्वांटिटी, ये सबको पता है। अगर कोई चीज अब 80 में मिल रही है तो उसका रिसीट 100 से बढ़ के 25 यानी 125 हो जा रहा है, तो कितना इंक्रीमेंट हो रहा है उसकी? 45 का। कितने पे? 80 पे। गुना कितने से कर दूं? 100 से। 20 से कटेगा 5 पे, 20 से कटेगा 4 पे, 4 से काटने जाओ 11 तक तो पूरा कट जाएगा 44, और 1/4 का मतलब 0.25, तो ये 55 125 यानी 56 25। ठीक है ना? 1/4 1/2 ये स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, ये आपको पता होने चाहिए हमेशा कितने होते हैं। इस टाइप से 1/5 और 1/25, इन सब का नॉलेज आपको होना चाहिए। आप इस टाइप की क्लासेस अगर रेगुलर देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके देख लें, इस पर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी करवा रखी हैं, या फिर आप मुझसे ऑफलाइन भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 9466240290, इस नंबर पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऐसे मेथड्स को सीखने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। ये कहता है कि व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय दिस रीजन। 3 इक्वेशन दे दी, लेकिन थर्ड इक्वेशन में इसने y को 0 बना दिया, यानी एक कोऑर्डिनेट y 0 ले करना है। y को 0 रखता हूं तो x का मान आता है 4, यहां से यहां y को 0 कर दूं तो x का मान ये वहां जाके माइनस हो जाएगा ना बेटा, -3, यानी x का जो ग्राफ है वो -3 से 4 तक जा रहा है। -3 से 4 तक कितना बेस बन जाएगा? +7। x एक्सिस होता है बेस, ठीक है। y एक्सिस क्या होता है आपका? हाइट। तो इसका डबल करना बेटा, 4x - 6y इक्वल टू -12, और नीचे वाली इक्वेशन है 4x + y = 16, इसे घटा दो, माइनस माइनस माइनस, तो -7y कितना हो जाएगा? -28, तो y की वैल्यू आएगी 4, यानी इस ट्रायंगल की हाइट 4 है, बेस 7 है, तो एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पूरा कोऑर्डिनेट कंसेप्ट अप्लाई करने की जरूरत नहीं, स्मार्ट वर्क करना है मेंस में। चलिए अभी कहता है कि स्लेंथ, हाइट एंड रेडियस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन आर इन दिस रेशियो, इट्स वॉल्यूम इज दिस मच, फाइंड रेडियस। लेंथ हाइट 29 रेशियो है और ये 20 रेशियो है, तो खैर ये तो ट्रिपलेट है, 20 21 29 सबको ध्यान ही है। अब ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? 1/3। पाई तो मत रखो, है ना, पाई तो यहाँ से कट ही जाएगा। r स्क्वायर यानी 400x² इंटू h, मतलब 21x बराबर है 48384/10 कर लेते हैं। ये 3 से कट जाएगा 7 पे, 4 से कट कर दो, 100 को रहने दो, 4 से कट करोगे 12 पे, 4 जो 4 में 36, 4 6 के 24, 7 से कट करने जाओगे 7 एकम 7 5 7 7 49, ठीक है, 7 दूनी 14 7 8 56, 1728। ये इधर से x क्यूब बन जाएगा ना, तो इसका क्यूब रूट होता है 12, और ये 1000 बन जाएगा उसका 10, तो 1.2 कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करना है। 1.2 मल्टीप्लाई करना मतलब 0 काट देना, कितना आंसर आएगा? 24। चलिए, द सेलिंग प्राइस ऑफ 7 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल। आप जानते हैं कि सिंपल सा फंडा है भाई, ये रिवर्स करना है ना। 7 इसके नीचे आ जाएगा, 8 इसके नीचे, तो 1/7 स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है 14.3। चलिए, ये तो करने लायक था ही नहीं। ओहो, बार वाला क्वेश्चन, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है और यहाँ मल्टीप्लाई है। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं और इसको अलग कर लेते हैं, तो ये बनेगा 0.4, 6 का रिपीटेशन है, 0.72323 रिपीटेशन है। पहले प्लस कर लेते हैं भाई, ये 9 8 9 8 7 और 4 11, तो 1.1। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आप जानते हैं कैसे सोल्व करते हैं। 39 - 3 डिवाइड बाई 90, बिना बार वाली 0 कर देते हैं और माइनस कर देते हैं, 7/9, तो ये चीज कितनी बनेगी? 36, तो 28/90। अब जानते हैं 28/90 का मतलब यहाँ कुछ रिपीटेशन रहा होगा, कुछ नहीं, तो भाई 28/90 मतलब 8 में से 2 हटाओ तो नहीं बन सकता, तो आप कहेंगे सर 31 - 3 28 होता है, तो 0.31 बार है एक्चुअली, जिसकी ये रिप्रेजेंटेशन कर रखी है, ठीक है। तो 0.31 बार नेगेटिव है। 9 में से गया 8 7 8 7, 11 में से 3 गए 8, तो 8 7 का रिपीटेशन स्टार्ट, ये आपका राइट आंसर है। चलिए, एक एग्जामिनेशन में कहता है कि एवरेज मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट पर पेपर वो 71। अगर ये कहता है कि 35 ज्यादा मार्क्स आए साइंस में, 11 ज्यादा आए हिस्ट्री में और 4 ज्यादा आए कंप्यूटर साइंस में, तो उसकी एवरेज 76 होगी, यानी एवरेज कितनी जंप मार जाएगी? 5 से। ये तो एवरेज का डेविएशन है। कितने सब्जेक्ट है? n सब्जेक्ट, और सम में कितना डेविएशन है? 11 4 15 और 35, यानी 50 का। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। हटाइए इसको। नेक्स्ट देखिए, in triangle PQR, S is a point on side QR such that QPS is half of PSR। देखो, पहले आप ट्रायंगल बनाओ और देखो ये कहना क्या चाहता है।
ट्रायंगल अपनी है पी क्यू आर, एस कोई रैंडम पॉइंट है जो एंगल पी क्यू ऐसा हाफ है पी एस आर का। भाई पी एस आर को अगर मैं 2 थीटा मान लेता हूं तो ये थीटा है, ये 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा स्ट्रेट लाइन पे, यही निकालने को बोल रहा है। क्यू पी आर 70, पूरा एंगल 78 है तो ये इतना बचेगा 78 माइनस थीटा, आर एंगल 44 बताया है। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा 180, 78 माइनस थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 44 शुड बी इक्वल टू 180। ये तो यहां से थीटा बचेगा, ये 70 40 110 और 122, तो कितना बचेगा 58। थीटा 58 है तो उसका डबल कितना हो जाएगा 116, तो कितना बचेगा 64 डिग्री। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओहो बोर्ड मास, चलो डिफरेंट समथिंग कुछ लाई करने की कोशिश की तो देखते हैं इसमें क्या कहानी वो ऐसा बना सकता है कि जिसमें बीच में लाई करने वाली बात वो डाल दे, उससे क्या कुछ फर्क पड़ता है कंसेप्ट पे, देखते हैं जरा। सिंप्लीफाइड करो भाई, ये बन जाएगा आप जानते हैं सिंपल सा 4/3, आगे डिवाइड का सिंबल है, 7 दूनी 14 और 6 20/7, ऑफ पहले खुलेगा 25 और 3 28/5, तो 5 से कट कर दो 4 पे, 7 से कट कर दो 4 पे, 1 4 से 1 4 डिवाइड हो जाएगा, बाकी डिवीजन में आना है तो 1/12, ये पहली ब्रैकेट बनी मल्टीप्लाई में। चलिए अब इस पे काम करते हैं, 6 पंजे 30 और 2 32/5, आगे डिवाइड करना है 8 9/2, ऑफ पहले खुलेगा तो 15 और 1 16/3, 3 से कट जाएगा 3 पे, 2 से कट जाएगा 8 पे, 8 से कटेगा 4 पे, तो ये इक्वेशन बनी आपकी 4/15। अब देखो यहाँ डिवीजन है तो इससे पहले ये डिवीजन के टर्म का निपटाना जरूरी है। चलो 3/4 ठीक है, 3 दूनी 6 और 2 8/3, 3/4 गुणा में 8/3, लेकिन उसके बाद डिवीजन है तो पहले उसका निपटना जरूरी है, वो 5/9, लेकिन उसके बाद ऑफ है 6/5, तो 5 से 5 गया, 3 से 2 पे, 3 से 3 पे, डिवीजन है 3 से 3 कट गया, 2 से कट गया 4 पे, 4 से 4 गया, तो डिवीजन में 3 आया, फिर गुणा में 1/3 आया, एक ही बात है, 4 से कटेगा 3 पे, तो ये देखो 3 × 5 है, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन 1/5 कितना होता है 0.2, यानी कह रहा है कि 2 × 10⁻⁻1 को डिवाइड करना है 27 से, इसको 200 मान लेते हैं, 2 डेसिमल और मोल ले लिए, 27 7 189 होता है, तो 7 पे तो राइज करेगा, लेकिन 2 डेसिमल यहां से और 1 डेसिमल यहां से, 3 डेसिमल वाला आपका राइट आंसर होगा। चलिए 2x माइनस वाई की वैल्यू बता रखी है, एक्स वाई की वैल्यू बता रखी है, a क्यूब माइनस बी क्यूब स्टैंडर्ड फॉर्मूला, लेकिन 2 यहां पे है तो इस इक्वेशन को डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। ऐसा करने पर ये बनेगा x माइनस वाई बाई 2 बराबर 1, इसका क्यूब जब करेंगे तो रिक्वायर्ड आ जाएगा, r लिख लेता हूं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी 1 है और ये 1 है, ये वैल्यू 3/2 बताइए बेटा, 3/2 रखोगे तो 3 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 9/4 वहां जाके प्लस का हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा 13/4, हटाइए इसे। द इनकम ऑफ ए इज 2/3 ऑफ द इनकम ऑफ बी, ए और बी का जो इनकम का रेशियो है वो कितना बताया गया है 2:3, जो एक्सपेंडिचर का रेशियो वो कितना बताया गया है 3:4। चलिए ठीक है यहां तक, तो अभी हम इनको डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि अलग अलग यूनिट्स हैं, लेकिन आगे कहा कि जो बी का इनकम है उसका 1/3 पोर्शन, 1 पोर्शन इसके एक्सपेंडिचर के इक्वल है, यानी इनकम का 1 यूनिट एक्सपेंडिचर के 3 यूनिट के बराबर है, तो इनकम का 2 यूनिट 6 के बराबर और 3 यूनिट 9 के बराबर। अब ये सेम यूनिट होगी, एक्सपेंडिचर यूनिट में चल पड़ा सब कुछ, तो सेविंग कितनी आएगी 3 और इसकी सेविंग कितनी आएगी 5, एक्सपेंडिचर यूनिट में इनकी सेविंग की रेशियो 3:5 होगी। जी इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC, AB BC और AC की वैल्यू बताइए। अरे चलो ये तो ट्रिपलेट हो गया, इतनी तैयारी तो मेंस वाले बच्चों को पता होनी चाहिए। अब पूछेंगे सर राइट एंगल कौन सा माने, भाई AC 37 है हाइपोटेन्यूज, तो B यही आएगा। BG इसका सेंट्रोइड है जो 2:1 में तोड़ता है, तो मीडियन तो ऑलरेडी हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई 2 है और उसका 2/3 फाइंड करना है। 37 12 3 36 12.3, ठीक है। A covered certain distance, the cover of 240 किलोमीटर at a certain speed, अगर स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो उसे 1 घंटा ज्यादा लगता है, तो 480 किलोमीटर जाने में ओरिजिनल स्पीड से कितना टाइम लगेगा। देखो 240 आप जाएंगे x माइनस 8 से, या फिर 240 आप जाएंगे x की स्पीड से, तो आपका 1 घंटा बचेगा। देखो यहां पर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको सिंपल सा फंडा है 240 माइनस 240 x, ये तो कैंसिल आउट हो गया,
प्लस का बचा 240 इंटू 8 और इसको उधर ले जाओ x इंटू एक्स माइनस 8। आप जानते हैं बच्चे क्वाड्रेटिक में ये होता है सम और ये होता है प्रोडक्ट, तो 8 के डिफरेंस में फैक्टराइज करना है, कर लेते हैं। 24 इंटू 10, 5 इंटू 2, 8 पंजे 40, 24 दूनी 48, तो 8 के डिफरेंस में x की वैल्यू कितनी आई 48। तो 480 जाना है 48 से, कितना टाइम लगेगा 10 घंटे का। चलिए 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा sec स्क्वायर थीटा, वैसे तो ये फॉर्मूला बना दिया उसने तोड़ोगे तो, लेकिन इक्वल टू a/b करके आगे उसने CND अप्लाई कर दिया, विच मीन्स फॉर्मूले से कुछ नहीं होने वाला, आपको वैल्यू कंप्यूट करनी पड़ेगी। 45 में सारे सेम आ जाएंगे, कोई फायदा है नहीं, तो थीटा को 30 रख के देखो आप, 30 रख के देखते हैं तो 1 10 30 कितना होता है 1/√3, उसका स्क्वायर हो जाएगा 1/3 यानी 2/3, 2 sin 30 1/2 sec 2/√3 यानी कि 4/3, ये तो कट गया, ये 5/3 प्लस 4/3 कितना हो जाएगा 9/3 यानी 3 आंसर आया। a/b की वैल्यू आई 3/1, तो इसे सिर्फ CND अप्लाई करोगे 3 + 1 और 3 - 1, तो 4/2 कितना आंसर आया 2, और 2 किसका होता है भाई कोसेकेंट 30। चलिए सम ऑफ मनी बिकम 11,880 आफ्टर 4 ईयर, 17,820 आफ्टर 6 ईयर एट CI। देखो CI का बड़ा सिंपल फंडा है यार, टाइम का कांस्टेंट फंडा है, जब 2 साल गैप डाल दिया तो हर 2 साल में इसकी रेशियो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन दिक्कत आती है बच्चों के साथ ये, इससे रेशियो बना नहीं पाते हैं, रेशियो नहीं बना पाते, तो भाई HCF एलसीएम का इस्तेमाल कर लो, डिफरेंस ले लो, डिफरेंस ही HCF होता है। 12 में से 8 गया 4, 17 में से 8 गए 9 और 6 में से गया 5, ये डिफरेंस देखो, ये इसको 2 पे कट कर देगा भाई, इसको 2 पे कट करेगा तो ऊपर वाले को 3 पे कट करेगा। छोटी रेशियो प्रिंसिपल, बड़ी रेशियो अमाउंट, तो 11,880, इसका जब मैं 2/3 करता हूं तो मैं 2 साल पीछे आ जाता हूं, एक बार और 2/3 कर दूंगा तो मैं प्रिंसिपल पे आ जाऊंगा और मुझे उसका हाफ फाइंड करना है। ये कितना बनेगा 9 से कट करो इसको, 9 एकम 9, 2 28, 9 3 27, 9 दूनी 18 इंटू 2 132 का डबल 264। चलिए अभी तक तो कोई क्वेश्चन इतना खास आया नहीं है। रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून इन्फ्लेटेड फ्रॉम 3.5 टू 4.9 पुशिंग एयर, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट परसेंटेज, देखो ये जब परसेंटेज का डाटा होता है तब ये वैल्यू सिर्फ समझदार लोग इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा समझदार लोग रेशियो से काम चला लेते हैं। 7 से कट करो 5/7, अगर रेडियस है तो 4/3 पाई तो बेकार है। r³ कितना आएगा 125, r³ कितना आएगा 343, तो इंक्रीमेंट बताओ कितना हुआ, 13 में से 5 गए 8, 1 2 218 का इंक्रीमेंट हुआ, 125 बेस पे गुना कितना कर दूं 100, तो 25 से कट करो 4 पे, 25 से कट करो 5 पे, 5 से भाग देने जाओ, 5 चौके 20, 1 18, 5 3 15 है, ठीक है ना, 3/5 कितना होता है 0.6 इंटू 4, 160 12 172 और 24 174.4, बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन है, ठीक है। The number of students in section A and section B of a class are 50 and 62 respectively. The average score in mathematics of all students is 75. सेक्शन ए का 20% ज्यादा है सेक्शन बी से। देखो जो ए और बी है बेटा, यहाँ एन का रेशियो कितना दिखाई दे रहा है, 2 से कट कर लेते हैं, 25 और 31 का रेशियो है। अगर इसका स्कोर x है तो इसका 1.2x होगा, 20% ज्यादा है, ये एवरेज की बात है। सम बनता है इनकी मल्टीप्लाई से, 12 पंजे 300 हो जाएगा भाई पूरा, यानी 30x, और ये कितना हो जाएगा 31x, तो पूरा समीशन कितना आया हमारा 61x। लेकिन इसने कहा कि यार एवरेज तो 75 है, कितने विद्यार्थियों की 56 की, x की वैल्यू कितनी आएगी 75 इंटू 56 डिवाइड बाई 61, और मुझे तो 1.2 की वैल्यू निकालनी है, 1.2 का मतलब 6/5 की वैल्यू निकालनी है। 5 से कट करो 15 पे, 15 6 के 90, 90 इंटू 56/60 पूरा ही कर लेते हैं क्योंकि आंसर थोड़े खतरनाक है। 56 में 504 5040, ये मैंने 61, ठीक है। इसका 8 काटो 8 48, ये कितना बचेगा 12 और 4 16 82, यानी अब हम श्योर हो सकते हैं कि 82 पॉइंट समथिंग इज द राइट आंसर, ठीक है। अभी देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन आया है, 40% एंड 30% ऑफ ए सेम नंबर, नंबर 100 मान लो भाई, उसका 40 और 30%, 70 का 70 हो गया वैल्यू, 70% की तो 100% की वैल्यू 100 हो जाएगी। ये मेंस में पूछने लायक था कुछ, बताओ। A solid metallic cuboid of dimension this is melted and converted into 8 cube of same size। आप जानते हैं अगर ऐसा करेंगे तो ये वॉल्यूम जो होती है ये आपकी इक्वल हो जाती है 12 54 70
2 के। आप 8 से कट करने जाएं तो कितने पे कट हो जाएगा, 9 पे। ये कितना है बेटा, 9 इंटू 6। ये कितना है, 6 इंटू 2। आपको थोड़ा सा एक क्यूब में फैक्टराइज करना है तो आप 3 इंटू 2 कर लें, 3 इंटू 2 कर लें, ठीक है। इसको भी क्या कर लें, 3 इंटू 2। ये भी क्या है हमारा, 3 इंटू 2। देखो 3 कितने टाइम आया, 1 2 3 4। हाँ गड़बड़ कर दी, 3 इंटू 3 टूटेगा वो। चलिए कैलकुलेशन थोड़ा सा मैं जल्दबाजी में कर गया था, दोबारा आपको दिखाता हूँ। 8 से कट करेंगे इसको, 9 पे कट हो जाएगा। ये बनेगा आपका 27 इंटू 2 और 12 बन जाएगा आपका 4 इंटू 3, ठीक है। 27 को अगर आप देखते हैं तो ये भी क्या बनेगा बेटा, 27 तो अपने आप में कोई दिक्कत नहीं है, 9 और 3 की मल्टीप्लाई 27, तो 27 और 27 दो बार आ गया, तो 3 और 3 दो बार आएगा क्यूब रूट में, 4 दूनी 8, तो 1 2 आएगा। मतलब इनका जो साइड बनेगा वो कितना बनने वाला है, 18। तो मुझे दो सरफेस एरिया का सम बताना है, ठीक है ना, वो भी लेटरल सरफेस। लेटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर होता है और ऐसे से 2 चाहिए, तो 8a स्क्वायर, 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324, 8 चौके 32। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है, ध्यान देते हैं, आगे चलते हैं। अब ये नहीं होता, अब जब थोड़ा सा प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब आप मेंस के अंदर अपनी एरोगेंसी को ऊपर ले आते हैं कि नहीं हमें तो पूरा ही कैलकुलेट करना है, हम तो घमंड करेंगे अपनी नॉलेज पे, वो थोड़ा डेंजरस हो जाता है। स्मार्टनेस से काम लेना चाहिए। अभी कहता है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AB पैरेलल है DC के, तो इट मीन्स ये ट्रेपीजियम होने वाला है। ये 6 है, ये 18 है। अब इसने कहा कि AC और BD डायगोनल है और डायगोनल के मिड पॉइंट, भाई डायगोनल का मिड पॉइंट क्या होता है, इनके डिफरेंस का हाफ। रटी टाइप प्रॉपर्टी है, तो कितना आंसर आएगा, 6, ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है हमेशा। द सम ऑफ 46,800 is divided among A, B, C, D in such a way that ratio of combined share of A and D, A and D का जो combined share है वो 8 है, B और C का जो combined share है वो कितना है, 5 है। 8 और 5 कितना बन गया, 13 है। इसकी वैल्यू कितनी बनाई, 4, ये तो 1 की वैल्यू निकालो, 13 3 39, 13 6 78, 3600। चलो आगे देखते हैं। द रेशियो ऑफ शेयर ऑफ B टू C इज 5:4। एक की वैल्यू 3600 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 इंटू 5 करेंगे तो 180 बन जाएगा, 0 0। ये 5 और 4 की रेशियो में ये 9 वैल्यू है, एक वैल्यू 2000 है, तो 5 वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,000, और 4 वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8,000। भाई B और C का तो किस्सा टूटा। ए को फिक्स उसने बता ही रखे हैं कि 18,400 मिलने हैं। अब मुझे एक बात समझाओ यार, 18,000 इनको मिल गया, 18 इसको, 36,400, 40,800 में से 36,400 तो निकल गए। अब बचेगा 0 0 4, 10,400। ये किसके खाते में जाएंगे, 10,400 डी के खाते में। अब बताना है कि जो डिफरेंस है ए और बी का वो x है, ए और बी कितना डिफरेंस है, 8,400। सी और डी का डिफरेंस y है, ये कितना है, 2,400। x और y में कितना अंतर है आपका, 6,000। ठीक है, स्मार्टनेस से काम लेंगे तो आराम से हो जाएगा, हाथापाई करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है डेंजरस हो जाए। पर्सन मार्क्स 36% अबो एंड ऑफर 30% डिस्काउंट, गेन और लॉस परसेंट। अरे भाई क्या बात है, 136 लिख के आपने 7/10 में सेल कर दिया, ये कहना चाहते हो। तो ये 13.6 कर दूं मैं, 13 7 91 और 7 6 42, 95.2 में आपने बेचा। डेफिनेटली आपका लॉस है क्योंकि चीज तो 100 की होती है ना बेटा, 4.8 का लॉस हो गया आपका। चलिए बड़ा बेकार क्वेश्चन है। A loan to be returned into equal installment, 10% is the rate compounded annually। अगर आपकी ये इंस्टॉलमेंट है तो 60% बताना है जो इंटरेस्ट पे किया है, 10 11 और 10 11 ये बनेगी। तो 110 121 121 ये इंस्टॉलमेंट है, ऐसी ऐसी दो किस्त पे करो 242 की, और प्रिंसिपल कितना था आपका 210 का, इंटरेस्ट कितना पे करोगे आप 32। अब इस 121 की वैल्यू कितनी बताइए, 5808। ये किसकी वैल्यू है, 121 की। कट करने जाओ, 4 पे करेंगे, 4 कम 4 12 चौके 48, ठीक है, 9838 यानी 8 टाइम। इट मीन्स इसका 48 टाइम करना है और इसका 60% यानी 3/5 बताना है हमें। तो ये कहता है कि यार आप नियरेस्ट बता दो, नियरेस्ट कर लेते हैं। 48 ये कितना होता है बेटा, 144।
अब इसे 5 से कट करोगे तो 5 6 के 30 और 2 में 6.4, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करो, 6 चौके 24, 6 चौके 24 और 2 26, 6 कम 6 और 2 8। इसकी मल्टीप्लाई 0.4 से करनी है, 0.4 से करते थे। 4 चौके 16, 16 और 1 17, 4 कम 4 और 1 5, 57.6, 7 और 4 11 12, 800 921। 921 के बाद अगला इंटीजर क्या है हमारे पास, 922। चलिए, द कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आर दिस एंड दिस। बताओ भाई इसकी हाइट कितनी। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, 2 पाई आर। ये कितना है, 88। 44 का डबल हो जाएगा तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 14। वैसे भी स्टैंडर्ड है, 44 का डबल ही है तो आप सीधे समझ सकते थे। और वॉल्यूम कितनी है यहां से, तो बताओ पाई आर स्क्वायर। अरे रे, थोड़ा सा 1 मिनट दो मुझे। बेस का एरिया नहीं, कर्व सरफेस एरिया है। ओके, 2 पाई आर एच, ना बताया 88। 44 दूनी 88, तो आर की और एच की जो मल्टीप्लाई आई वो कितनी आई हमारे पास, 14। वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच, कितनी है 132। पे कटेगा तो आर इंटू एच कितना बनेगा, 42। आर एच की वैल्यू कितनी है, 14। आर की वैल्यू कितनी है, 3। एच की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 14/3। ठीक है, भाग देंगे 3 चौके 12, 4 सही 2/3। चलिए, इन ट्रेंगल एल एम एन, एल एम की वैल्यू बता रखी है, एल एन की वैल्यू बता रखी है, एक एंगल बता रखा, जो एम एंगल है वो ऑब्ट्यूज एंगल है आपका। दिस इज योर ऑब्ट्यूज एंगल 135। ये एंगल एम है, ये एल हो जाएगा, ये एन हो जाएगा। ये 5√2 है आपका, एल एन 13 है आपके लिए। तो बताना क्या है, एम एन, ये एक्स। तो कोस रूल लगाएंगे, कोस 135, ठीक है ना। ये कोस 45 के इक्विवेलेंट है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में है तो माइनस का 1/√2 लिखा जाएगा, इज इक्वल टू, इसके सामने वाली साइड को इग्नोर करना है भाई, इसका स्क्वायर करो, 25 दूनी 50 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 169, 2 इंटू एक्स इंटू में 5√2, √2 से √2 कैंसिल, तो माइनस 10x बन के वहां चला गया। ये देखो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस में 119। आप कहेंगे सर 10 के गैप में फैक्टराइज करना है, 17 सत्ते कितना होता है, 119, ठीक है ना। तो 7 क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है, आप डायरेक्टली फैक्टराइज कर लेना या उधर ले जाओ, क्योंकि आपको ये प्लस का चाहिए ना बेटा, वहां जाओगे तो ये फैक्टर आपका राइट आंसर हो जाए। चलिए आगे देखते हैं, डीआई का डाटा आया है। देखो डीआई में क्या कुछ उसने नया करने की कोशिश की। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ एक्स का 2017 में, वाई का 2020 में और जेड का 19 में। एक्स को 17 से देखना है, 236, वाई का 2020 में देखना है 334, 560 70, 570। 2019 का देखना है जेड, 380, 19 दूनी 38, 19 30 57, 3:2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। S and T are the point on side PQ and PR of triangle PQR। एक ट्रायंगल क्या है, PQR, इसके पॉइंट है S और T, PQ और PR पे। यहाँ S है और यहाँ T है। कुछ इस प्रकार है PS और PR। देखो PS अपॉन PQ बराबर है PT अपॉन PR, ऐसा कहना चाहता है। साइड अगर प्रोपोर्शनल होगी तो ट्रायंगल को सिमिलर होने से कोई रोक ही नहीं सकता। इसका मतलब सिमिलर ट्रायंगल का जिक्र कर रहा है। एंगल क्यू कितना है, 96, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये भी कितना हो जाएगा, 96। जो एंगल PST है ये PRQ प्लस 34 है, यानी 34 माइनस कर दूं अगर इसमें से, कितना बचेगा, 6 में से 4 गया 2, 9 में से 3 गया 6, ये इसकी वैल्यू है। तो QPR ये बताना है, इन दोनों एंगल का सम कितना आ गया, 150, 158, 160, तो यहाँ कितना बचेगा, 22 डिग्री। ठीक है ना, सिमिलैरिटी को बताओ घुमा के रख रखा था। इन 6 मिनट 4/3 ऑफ द बकेट इज फिल्ड, इन हाउ मच टाइम रिमेनिंग विल बी फिल्ड। क्या बात है, 13 में से 4 फिल हो गया, 4 को फिल होने में लगे 6 मिनट, तो 1 को लगेंगे इतने मिनट, और 9 पोर्शन और रहते हैं। तो 2 से कट करो, 2 पे 2 से कट हो जाएगा 3 पे, 2 से कट हो जाएगा 2 पे,
27/2 बोल दो या 13 मिनट 30 सेकंड बोल दो। चलिए तो खतरनाक पूछ लिया था मेंस में, क्या करें। 10 क्यूब अपन साइन स्क्वायर कॉट क्यूब अपन कोसेकेंट स्क्वायर टू दिस थीटा थीटा थीटा, ठीक है। 45 तो रख नहीं सकते क्योंकि मल्टीपल ऑप्शंस ट्राई कर जाएंगे। 45 नहीं रख सकते तो हमारे पास हिंट 30 और 60 में जाता है, ठीक है। पिछली बार वाला क्वेश्चन 30 से कर लिया था, इस बार वाला 60 से कर लेते हैं। टेंजेंट 60 कितना था, √3। √3 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो वो बन जाएगा 3√3, ठीक है। सीकेंट स्क्वायर कितना होता है भाई, 60 पे करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। चलिए प्लस में कॉट 1/√3, 1/√3 को 3 बार करोगे तो 3√3 बन जाएगा। और ये 60 पे कितना होता है 2/√3, उसका स्क्वायर कितना बन जाएगा 4/, अगर आप इसे रिवर्स करेंगे तो ये 3/4 हो जाएगा, मतलब ये यहां से कैंसिल आउट हो, ठीक है। तो ये पहला पोर्शन बना, प्लस में 2 साइन कोस, ठीक है। देखो जरा साइन कितना होता है √3/2 60 पे, और कोस कितना होता है 1/2, एक 2 से एक 2 कैंसिल भी कर दो तो ये √3/2 ही बचेगा। ये तो पहला पोर्शन है, इसको डिवाइड करना है। चलो क्यों ना हम इसे ठीक कर लेते हैं, क्योंकि ये बनेगा 3√3/4 प्लस में 1/4√3 प्लस में √3/2। ये कहानी बची। फिर डिवीजन है हमारा 1 प्लस में 2/√3, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/3 प्लस में 3। इसे ऐड करने जाओ तो 3 3 3 9 और 3 12 और 4 16/3 बनेगा यहां से। तो अब मैं इस चीज को अगर ठीक करने जाता हूं तो कितना कुछ हम ले सकते हैं। इसको अगर रेशनलाइज कर भी लें तो √3 ऊपर आ जाएगा और नीचे कितना बन जाएगा 12। तो इन सब का एलसीएम बन सकता है 12। इसका 3 टाइम है तो ये 9√3 प्लस में √3, इसका कितने टाइम बेटा 6 टाइम, तो 6√3 यानी 9 और 4 15, 16√3 बटे 12 को भाग देना है 16/3 से, यानी 3/16 से। 16 से 16 कट गया, 3 से कट गया 4 पे, √3/4 आंसर आएगा। तो √3/4 60 यहां रख के देखो, √3/2 और 1/2, तो ये बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। द सम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर इज 65, उनके स्क्वायर रूट का प्रोडक्ट कितना है। ये कहना चाहता है कि जो XY है उसका रूट कर दूं तो कितना मिलेगा 26, लेकिन x प्लस वाई कितना है 65। एक तो बेसिक से फैक्टराइज करने वाला मेथड है, दूसरा देखते हैं क्या है। तो XY कितना आएगा 576। उनके रेसिप्रोकल का सम बताना है, स्मार्टनेस से काम ले लें। एलसीएम आ जाएगा XY, ऊपर आ जाएगा x प्लस वाई, वही उसने बता रखा है, वही वो पूछ रहा है। देखो कितना स्मार्ट है। 26 इंटू 13 से कटेगा 5 पे, 13 से कटेगा 2 पे, तो ये हो जाएगा 5/52। द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम A to B एंड B to C, ये 3 रेशियो है और ये कितनी है 5 रेशियो। एक पर्सन यहां जाता है x की स्पीड से और यहां जाता है 50 की स्पीड से, और पूरी जर्नी कितनी होगी उसकी 8, इसकी उसकी एंटायर स्पीड रहती है 40। ठीक है, चलो देखते हैं जरा। ये पूरी जर्नी की एंटायर स्पीड आपकी होनी चाहिए, ठीक है। ये इक्वल टाइम हो गया आपका, तो आप कहेंगे ये बनेगा 1/10 और ये बनेगा 1/5। 1/5 को 2/10 भी कह सकते हैं, उधर आके माइनस हो जाएगा, तो इफेक्ट 3/x किसके इक्वल बचेगा 1/10 की, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 30। यहां रखोगे तो 20 और ये 31, तो 20 रेशियो 31 इज द राइट आंसर, ठीक है। इतना सोचने वाला था नहीं जितना लोग कर देते हैं ना। सिंपल भाषा में ट्राई करो क्वेश्चन को, देखो हम कितनी जल्दी कहां तक पहुंच चुके हैं। A प्लस बी कैन डू इन दिस मच डेज, 26 3 78 और 2 80/3 दिन में कर सकते हैं A प्लस बी। B प्लस सी सेम काम को कर सकते हैं 48 दिन में। C प्लस A सेम काम को कर सकते हैं 30 दिन में। ये तो सीधा सीधा 240 एलसीएम आ जाएगा वर्क। 80 से काटोगे 3 पे तो 9, 48 से कट जाएगा 5 पे क्योंकि इसका हाफ में जा रहा है, 30 से कट जाएगा 8 पे। तो इधर से जब आप ऐड करते हैं तो अपनी क्वेश्चन बहुत बार कर रखा हुआ, ये एफिशिएंसी आपकी ट्वाइस हो जाती है। और इधर से करोगे तो 9 और 5 14 और 8 22, 22 को 2 से कट कर दो 11। आपको ए से काम करवाना है तो बी और सी कितना है 5, 5 हटा दो इसमें से, यानी 6 की एफिशिएंसी आप काम करवाना चाहते हो। 240 का 3/5 काम आप करवाना चाहते हैं 6 की एफिशिएंसी से।
40, 5 से 8, 8 और 3 की मल्टीप्लाई 24। बोर्ड मास रूल का फॉलो करें, जब तक डिवीजन करना हो तब तक मल्टीप्लाई ना करें। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ए, देखो इंटीरियर सारे एंगल का सम होता है 180 इंटू n माइनस 2। ये फॉर्मूला सबको पता है अच्छे से। ये कट गया 18 7 126, यानी पहले वाले में तो 9 साइड है। दूसरे में कहता है कि यार इसके इंटीरियर एंगल जो है ना वो 128 4/7 है एक इंटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर कितना होगा? आप कहेंगे सर 180 में से माइनस कर देते हैं, 180 में से 128 हटाओगे तो कितना बचेगा? 52। इसको तोड़ दो 51, 1 में से 4/7 माइनस कर दो, कितना बनेगा? 3/7। 350, 57, 360/7 इंटू n कितना होना चाहिए? 360 ही, सारे एक्सटीरियर एंगल का सम, तो n का मान कितना आ गया? 7। ये कितनी होगी? 16 साइड होगी दोनों की मिला के। ठीक है, कैलकुलेशन पर्पज अच्छा हो, बस उसने कैलकुलेटिव बनाया, टफ नहीं बनाया है। 8 ईयर एगो ए और बी के एज का रेशियो 4:1 है, प्रेजेंट में कितना है? 6:5। 7 ईयर फ्रॉम नाउ उनका सम बताना है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, यहाँ रेशियो बैलेंस कर दी तो ये 1 का गैप कितना हो जाएगा? 8 के, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 6 और 5 11, 11 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 88। 7 साल बाद दोनों 7-7 साल बड़े हो जाएंगे, तो 14 जोड़ दो, कितना बन जाएगा? 102। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म विद ट्रायंगल दिस हाइट इतनी है, लेटरल सरफेस एरिया बताना है। प्रिज्म है, प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। तो और वॉल्यूम भी बतानी है। वॉल्यूम क्या होती है? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। पेरीमीटर निकालो, 30 30 60 20 80 इंटू 32। ठीक है, 8 दूनी 16, एंड में 6 होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर 2 ऑप्शन ऐसे जा रहे हैं। चलिए वॉल्यूम एरिया, ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, 8 15 17 का ट्रिपलेट है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे तो 8 बनेगा, यानी कि 24 की मल्टीप्लाई मेरे भाई अगर 32 से करोगे तो ये बात तो कंफर्म है, 24 3 72, आंसर तो 7200 से प्लस ही आएगा। 7200 प्लस, तो फिर यही ऑप्शन बचता है मेरे पास, यही राइट आंसर है। ठीक है, अब इतना बड़ा लूप होल छोड़ेंगे तो आपको यूटिलाइज करने भी आने चाहिए। अभी कहता है कि 2 इक्वेशन दे दी, ये पॉइंट पी की है, तो पी और किस इक्वेशन पे लाई कर सकता है इसी ग्राफ में जिसको सेटिस्फाई कर देगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 12x प्लस वाई बराबर है 8, ये पहले वाली इक्वेशन है। यहां 2 4 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 2x, 4 से मल्टीप्लाई करने पर प्लस 3y बराबर है, माइनस हो जाएगा ना बेटा 10। तो हमें कुछ भी किसी एक को इक्वेट कर लेते हैं, जहां से एक वैल्यू मिल जाए फिर दूसरी मिल जाएगी, इसका 3 टाइम कर लेते हैं। 36x है ना, प्लस में 3y बराबर है 24, तो माइनस 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 34x की वैल्यू कितनी है? माइनस का 34। इट मीन्स x का तो कोऑर्डिनेट आया 1, इसमें x की वैल्यू 1 रखते हो तो ये 12 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी है? -4। 1 और -4 जहां सेटिस्फाई कर जाएंगे वो सही आंसर होगा। तो यहाँ 1 रखता हूँ, 4 रखने पर 8 बन जाएगा, सेटिस्फाई नहीं होगा। यहाँ 1 रखता हूँ 3, माइनस और माइनस प्लस 4 7 -7 0, तो ये इक्वेशन हमारी राइट आंसर देगी, क्योंकि पी के लिए दोनों डबल सेटिस्फाई कर रही है। A saves 35% of his income. Income increases by 20.1%. Expenditure increase by 20. देखो इनकम जो होती है वो आप सब जानते हैं, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है। इनकम 100 मान लेता हूं, अगर कोई बंदा सेव कितना करता है 35, तो खर्च कितना कर रहा है 75। इसमें कितना चेंज आ रहा है? 20.1% का 20.1। एक्सपेंडिचर में 5वें हिस्से का चेंज है, मतलब 13 है। इसमें कितना चेंज है? एक्स का, तो कितना होगा? 7.1 का चेंज है, बटे 35 गुणा में 100, एक डेसिमल तो गायब हो जाएगा, 5 से कट जाएगा 2 पे, 5 से कट जाएगा 7 पे, तो 7 से काटोगे ना इसको, 10 एंड 1/7 इंटू 2, तो 20 एंड 2/7, 20 एंड 2/7 मतलब 20.3% का इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, स्मार्टनेस से ही काम लेना है। चलिए बोर्ड मास है, प्लीज ये खुद से कर लेना, इसमें कुछ करने लायक होता नहीं है। यूनिट डिजिट बताना है आपको एक्स का, यूनिट डिजिट निकालते हैं। यूनिट डिजिट में काम ना एंड के डिजिट पे काम करना है। ओड नंबर की पावर 4 से डिवाइड होगी, मतलब 1, 4 से डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर आएगा? 2, तो ये 9, और ये 6 तो फिक्स डिजिट होता है भाई, इसमें कोई फर्क पड़ता ही नहीं, 1 0 5 6 तो फिक्स होते हैं। 7 -9 -2, तो यूनिट डिजिट का जो सम होता है वो 10 बनता है हमेशा, मतलब माइनस का 2 तो नहीं हो सकता, प्लस का 8 हो जाएगा।
इसमें देखो देखो इसको स्प्लिट कर लो, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा, ये तो आइडेंटिटी बन गई, 4 वहां जाके माइनस हो गया, यानी जो 3 साइन स्क्वायर थीटा है वो इक्विवेलेंट हो गया 1 के, जो इंडिकेट करता है कि साइन थीटा की वैल्यू 1/√3 आ गई। तो ट्रायंगल में साइन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, तो ये √2 आने वाला है भाई पाइथागोरस थ्योरम से। अब जो निकालना निकालते चलो, ये हो गया √3, आगे दे रखा है। सेकेंड थीटा होता है हाइपोटेनियस डिवाइड बाई बेस, तो √3 डिवाइड बाई √2। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, चलो ये भी सिंप्लीफाइड हो गया। √2 कोट होता है बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर, ये भी खत्म। माइनस में √3 कोस होता है बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, यहां से ये कैंसिल आउट हो गया, ये पूरा 3 बन गया, बेस सेम है, 3 + 1 कितना होता है 4, ऊपर बनेगा 4 डिवाइड बाई √2, जो कन्वर्जली कहा जा सकता है 2√2 ऊपर वाली टर्म। नीचे अगर मैं √2 कॉमन भी ले लूं तो ये √2 -1 बन जाएगा, √2 से √2 कैंसिल, इसे रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर जाके 2 × √2 + 1 हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए, एक सरफेस एरिया दे रखा है स्फीयर का इतना, तो वॉल्यूम बतानी है। चलिए कैलकुलेशन से देखते हैं कैसे करनी चाहिए। इसने फिर थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, करेक्ट टू 1 डेसिमल लिया है, विच मीन्स ये चाहता है कि आप ट्रैप हो जाएं। 4 पाई का मान 22/7 r², ये कितना है 22176 डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो भाई देखते हैं, 22 से कट करने जाएं, 1 22 8 176, 4 से कट हो जाएगा पूरा 27 पे, ठीक है। ये 222176, 22 से कम 22 00, ठीक है ना, 2 बार कैरी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 2 20, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 252 × 7, थोड़ी गलती कटी थी। चलिए 252 × 7 को जब फैक्टराइज करने जाते हैं तो 7 से देखो क्या ये फैक्टराइज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 7 से करने जाएंगे, 7 21, 21 के बाद कितना बचेगा 7 6 के 42, तो 36 का रूट कितना हो जाएगा 6, 7 और 10, ये फाइनली हमारी रेडियस है। अब हमें करना है 4/3 पाई 22/7, क्योंकि उसकी वैल्यू डाल रखी है, r³, 6 और 7 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी बेटा 42/10, ठीक है। तो ये चीज 3 बार करनी है। थोड़ा सा यहाँ पे उसने कैलकुलेशन को बहुत बुरी तरह से ट्रैप कर दिया हमारे लिए, क्योंकि यूनिट डिजिट हम इस्तेमाल कर नहीं सकते, उसने एक डेसिमल कुछ ऐसा डाल दिया है। चलो देखते हैं इसमें क्या स्मार्टनेस यूज कर सकते हैं। 21 दूनी 42, लास्ट काटा पीटी के लिए अगर देखते हैं डेसिमल को एज इट इज छोड़ के, तो यही बचता है, पर एज इट इज छोड़ने का कोई लॉजिक है नहीं, बिकॉज उसने डेसिमल को थोड़े से राउंड फिगर में भी डाल दिया। ये 3 3 है, तो और छोटा कर लेते हैं, 2 से 21 पे, 2 से 5 पे, ये पूरा उड़ा दो भाई, 5 और 5 पे, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। ये देखो 44 21 42, फाइनली यहाँ के ट्रैप हो गया। फिर 21 दूनी कितना होता है 42 × 42, और फिर उसकी मल्टीप्लाई किससे करें 22 से, और तब वो वैल्यू डिवाइड हो 125 से, तो 125 से तो डिवाइड करना है। देखो आप जो सोच रहे हो ना कि आप पूरा मल्टीप्लाई करें यूनिट डिजिट उसने कुछ और ही डाल रखे हैं जो यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रहे, उस टाइप के यूनिट डिजिट डाल रखे हैं उसने, तो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। उसने राउंड ऑफ किया हुआ है कुछ हद तक, तो 42 × 42, अगर आप इस चीज़ का स्केयर निकालने जाते हैं, 50 से 8 कम है, 25 से 8 कम कर देंगे तो 17 64 का स्केयर हो जाएगा, और ये पोर्शन 22 से मल्टीप्लाई होना है और 125 से होना है फाइनली ये भाग, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करने जाते हैं या फिर बाद में कर लेते हैं। 1764 को पहले मैं भाग कर लेता हूँ 125 से, 125 से भाग हो जाएगा 1 पे, ये बचेगा 1, ये बचेगा 7 में से 2 गया 5, 514। तो भाई 4 पे करते हैं, तो 4 पे करने पर कितना हो जाएगा पूरा 500, कितना बचेगा 14 है, 140 तो 140, ठीक है ना। 14 पॉइंट हम समथिंग पे चल पड़ेंगे, 14.1 ही मान लो, 14.1 की मल्टीप्लाई फाइनली किससे होनी चाहिए 22 से, तो ये कर लेते हैं। 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, तो 308, 308 के नियरेस्ट जो ऑप्शन है वो क्या है मेरे पास 310, ठीक है। ये स्मार्टनेस लास्ट काम आ सकती है।
2x² + 5x = 1। क्या बात है, अलजेब्रा इतना आसान पूछा इस बार। देखते हैं तो अगर करते हैं 2x + 1/x = 5 है, तो ये चाहता है कि यार x - 1/2x, तो पहले 2 से डिवाइड कर दो। x प्लस में 1/2x इक्वल टू क्या होता है बेटा 5/2। अब जानते हैं इस चीज का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, ये तो डिमांड है हमारी ना, y मान लो इसको, तो होल स्क्वायर बनेगा x² प्लस में 1/4x² माइनस में 2a भी करते हैं 2x × 1/2x, तो सारा ही कट जाएगा -1, और वो आपको इजीली यहां से मिल ही जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो भी सेम बात बनेगी, x² प्लस में 1/4x² इंटू में 2a भी करेंगे तो पूरा कट जाएगा 1 बराबर है 25/4। ये तो जाके 1 माइनस कर दो 21/4, ये वैल्यू कितनी है 21/4 माइनस 1 यानी 17/4। 17/4 का रूट कितना हो जाएगा 17/2। स्टैंडर्ड अलजेब्रा है, इसमें तो कुछ खास डाला नहीं अभी तक। एन आर्टिकल इज सोल्ड इन 355, लॉस कितना हो रहा है 29%। 31% है बेचने के लिए प्रॉफिट। भाई ये 355 जो है ये 29 का लॉस है, यानी 71 की वैल्यू है। 131 की वैल्यू बता दो, पूरा 5 पे कट रहा है, 13 × 5 = 65, 655। ठीक है, 1 कप है जूस एंड वाटर इन 5:2, अनदर कप ऑफ सेम कैपेसिटी। क्या बेवकूफ बनाने वाली बात है, 5 और 2 कितना है 7, 7 और 4 कितना है 11, पर कह रहा है कि कैपेसिटी सेम है, तो इसकी मल्टीप्लाई 11 से करो और इसकी मल्टीप्लाई 7 से करो। ठीक है, तो फाइनल की रेशियो अपने आप आ जाएगी। भाई ये बनेगा आपका 55, ये बनेगा आपका 49। 55 + 49 कितना हो जाएगा 9 और 5 14 है, 5 और 4 9 और 1 10। ठीक है, इसकी 11 से मल्टीप्लाई करो 22 और इसकी करो 28, कितना हो जाएगा 50। भाई 52/25। चलिए यहां देखते हैं, द नंबर ऑफ पर्सन वेट 55 kg और मोर प्लस लेस देन 75। देखो ये 75 की बाउंड्री है, 55 हो सकता है, इससे ज्यादा हो सकते हैं, तो 25 35 52 48 90, ये तो पूरा 100 हो गया, 30 20 50 160, तो यहाँ 160 लोग हैं। इज व्हाट परसेंट मोर देन नंबर 80 kg बट लेस देन 100, ये 100 की बाउंड्री है, यहाँ से लेस होना चाहिए, इससे आगे नहीं जाना चाहिए। 9 और 13 कितना होता है बेटा 22, लेकिन 80 और 80 से ज्यादा 30 और 38 कितना बनेगा भाई 68 और 22 कितना हो जाएगा 70 और 20 90, तो 90 से कितना ज्यादा है ये, आप बताओ 70 ज्यादा है, 7/9। 7/9 स्टैंडर्ड फ्रैक्शन 1/9 का 7 टाइम, सीधा आंसर आ जाएगा। O is the point of intersection bisector of angle A and B. It means ये एक इन सेंटर है, जहां पे दो एंगल बाइसेक्टर आपके मीट करेंगे, वो आपका इन सेंटर होगा। एंगल BOC बता रखा है हमें कितना 108, और पूछा कौन सा है हमसे एंगल BAO। भाई बाइसेक्टर है तो इसका हाफ ही होगा ना, ये अल्फा और ये अल्फा हाफ हो जाएंगे, तो अब जानते हैं 90 + A/2 ही होता है, तो 90 + 18 है, तो A/2 ही तो पूछा ना इसने यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 18। टफ बनाने के चक्कर में आसान क्वेश्चन डाल दिया। चलो 847 385 दिस ये इन प्राइम फैक्टर में डिवाइड होने वाले हैं। आपको ध्यान देना है कि उन प्राइम फैक्टर की पावर क्या बनेगी। देखो 15 में से 4 के 11, तो ये नंबर 11 से कटेगा, 11 7 77, 11 7 77 फिर से कटेगा 11 × 7, ये तो पहले वाले का फैक्टराइजेशन बने। दूसरा देखो एंड में 5 है तो 5 से पूरा कट जाएगा, 5 इंटू में 5 7 35, 3 5 7 35, फिर से क्या कटेगा 11 × 7 पे। चलिए ये नंबर कोई दिक्कत नहीं, पूरा 25 से कट जाएगा, 25 से काटने जाओगे 25 दूनी 50, 25 पंजे 25 7 175, का मतलब ये बनने वाला है 3 की पावर 3 में, और लास्ट में ये 3025। आप जानते हैं 5 और ये 6 × 5 का प्रोडक्ट है, ये 55 का स्क्वायर है। 55 का स्क्वायर मतलब 11 × 5 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। अब पावर देखो 3 की पावर 3 मुझे यहां नजर आ रही है, और कहीं 3 नजर नहीं आ रहा। ए का मान कितना होने वाला है 3 होने वाला है। 5 की पावर बी, पावर 2 यहाँ पे, पावर 2 यहाँ पे, पावर 1 यहाँ पे, तो बी का वैल्यू कितना है 5, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 15 है। सी किसकी पावर है 7, 7 की एक वैल्यू यहाँ और 7 की एक वैल्यू यहाँ, सी का वैल्यू कितना आया 2। अब बात कर लेते हैं डी, डी की वैल्यू कितनी है भाई 11 की पावर 2 और 2 4 और 1 5,
ये मल्टीप्लाई आई 10, 15 में से 10 माइनस कर दो, कितना बच जाएगा 5। ठीक है, थोड़ा सा ढंग का कैलकुलेटिव क्वेश्चन, यही मान लो आप। इनकम ऑफ ए इज 80% ऑफ इनकम ऑफ बी। तो ए और बी की जो इनकम का रेशियो है वो कितना होने वाला है, 4:5। एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 60% ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ बी। इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना होने वाला है, 3:5। लेकिन ये अलग अलग यूनिट है, अभी कंपेयर नहीं हो सकती। इनकम ऑफ ए इज 90% ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ बी। इसका 90% कितना होता है बेटा, 4.5। यानी 4 की वैल्यू अगर 4.5 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 4.5 डिवाइड बाई 4 इंटू 5 कर दो, तो 20 और 2 कितना हो जाएगा, 22.5/4। ठीक है, और इनका एक्सपेंडिचर 3:5 है, -3 कर देते हैं, -5 कर देते हैं। तो -3 करने पर यहाँ 1.5 बचेगा, सेविंग आ जाएगी। ये 20 बनेगा तो 2.5/4 बनेगा। ठीक है ना, ये उधर आ जाएगा तो 6 और 2.5 यानी 60 और 25 की रेशियो बनेगी। तो क्या जानना चाहता है, बाई व्हाट परसेंटेज आर द सेविंग ऑफ ए मोर देन सेविंग ऑफ बी। अब बताओ ये यहां से कितना ज्यादा है, आप खुद बताओ बेटा। तो अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर 35 ज्यादा है, किससे, 25 से। गुणा किससे कर दे, 100 से। 25 चौके 100, तो कितना बन जाएगा, 140%। ऐसा ही क्वेश्चन इसमें दोबारा बार, एक ही मीन्स में 2 बार रिपीट हो रहा है। वहां प्योरली रेशियो बेस था, ये प्योरली परसेंटेज बेस है। स्टूडेंट गोज एट द स्पीड ऑफ 5 and 1/2 km/h, रिटर्न्स एट 4 km/h। इस पूरी जर्नी में उसको इतना टाइम लगता है। गया है कितनी स्पीड से, 5.5 की स्पीड से, 11/2 बोल देते। आया है 4 की स्पीड से, तो रिवर्स हो जाएगा सेम डिस्टेंस में, 4:11/2। अब तो रेशियो बनानी है तो 8:11 ही बोल दें। 8:11 मतलब उसने 19 टाइम लिया टोटल मिला के, और वो कह रहा है 4 चौके 16 और 3 19/4। 1 की वैल्यू 1/4 है, 8 की वैल्यू 1/4 कर दो, कितना हो जाएगी 2। तो 11/2 की स्पीड से 2 घंटे लगते हैं। इसका मतलब 11 डिस्टेंस जाने की, 11 डिस्टेंस आने की, आने और जाने की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 22। ये आपकी स्पीड है, ये टाइम है। चलो फिर से ये DI का डाटा रिपीट हुआ, जहां हम पहले ही काम कर चुके हैं कि जो देखो ये मेंस में हमेशा, मैं तो डिस्कशन कराते टाइम इस बात को ध्यान रखना हूं। 1% की वैल्यू कितनी हमारी, 9, और यहाँ पे हमारी जो 3 डिग्री है वो कितनी वैल्यू के बराबर थी, 10 के। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास द एग्जामिनेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट सी इज व्हाट % ऑफ द टोटल नंबर हु अपीयर्ड फ्रॉम D and E। D और E से अपीयर होने वाले कितने हो जाएंगे, देखो ये 3 का कितने गुना बताया था, 35 गुना, यानी यहाँ से 350 था हमारा, फिर 13 गुना था तो कितना था, 130। तो 350, 450, 480। ठीक है, और C कहाँ है बेटा, ये रहा। इससे पास होने वाले कितने हैं, 270। ये आपस में कितना % है, तो अभी आप 3 से कट करेंगे 9 पे, और आप 3 से कट कर देंगे 12 पे, फिर 3 से कट हो जाएगा 3 पे, 3 से कट हो जाएगा 4 पे, 4 से कट, अरे रे कहा था, 27/48 गुना में। तो 3 से आपने कट किया 9 पे, 3 से आपने कट किया 16 पे, 4 से कट हो गया 25 पे, 4 से कट हो गया 4 पे। अब इसको 4 से काटने जाओगे ना तो 6 पे कटेगा, 1/4 का मतलब 2.25, ये पहले बता था 54, और ये 225, तो 56/25। ठीक है, ऐसे चलो इसको देखते हैं। AB और CD 2 कॉर्ड है, सेंटर O है, और AD जो है वो डायमीटर है। ठीक है, हमने प्रोड्यूस करना है AB को और प्रोड्यूस करना है CD को, यानी C पॉइंट D के रेस्पेक्ट में ले लेते हैं ताकि वो प्रोड्यूस हो जाए, और B पॉइंट A के रेस्पेक्ट में ले लेते हैं, प्रोड्यूस हो जाए, और वो मीट करेंगे किसी पॉइंट P पे। ये कोई पॉइंट B है, यहाँ कोई पॉइंट C है, ये मीट करते हैं P पे। इसने कहा एंगल APD 25 है, ये वाला सेक्शन कितना है, 25। DAP 39 है, ये वाला कितना है, 39। बताना है एंगल CBD, यहां से आना है CB और D, ये एंगल निकालना है। देखो अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो ये CBD ऐसा पूछ रहा है, ये सेक्शन कितना है, ये पूरा सेक्शन तो 90 होगा, डायमीटर पर बना है इसलिए। अब ये 39 है, ये कितना है, 25, तो ये होने वाला है
आपका सीधा सीधा 64 ट्रायंगल के दो इंटीरियर एंगल का सम हमेशा किसके बराबर होता है? ऑपोजिट एक्सटीरियर के। अगर ये सेक्शन 64 हुआ तो इसका मतलब जो ये कोड मिला लेते हैं, एसी कोड ने यहाँ 64 बनाया तो एसी कोड यहाँ पे कितना बनाएगी? 64 बनाएगी, तो 26 डिग्री बच जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ऑड प्रॉपर्टी। चलिए, 4 men and 5 women कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 days। मिल जाए तो काम करने में कितना टाइम लगेगा? 15 दिन। whereas 9 men and 6 women कैन कंप्लीट इट इन 10 days। ऐसा ही कर सकते हैं 10 days में। 5 से कट करो 2 पे, 5 से कट करो 3 पे। यहाँ इसका कोफिशिएंट 12 है, वहां का कोफिशिएंट 18 है, तो 6 टाइम ऑफ जो मैन है, यहाँ कोफिशिएंट देखो तो 15 बनेगा और यहाँ कितना बनेगा? 12। वो 3 टाइम ऑफ वीमेंस के इक्वल हो जाएगा, तो मैन और वीमेंस की जो एफिशिएंसी आने वाली है वो 1:2 में आने वाली है। तो इसकी जगह 1 रखेंगे तो 4 बनेगा, उसकी जगह 2 रखेंगे तो 10 बनेगा। यानी 14 की एफिशिएंसी से किसी काम को करने में 15 दिन लगते हैं। ये हमारा वर्क है। तो ये कहता है कि 7 दिन में काम हो जाना चाहिए, मतलब एफिशिएंसी होनी चाहिए हमारे पास 30 की। लेकिन हमारे पास तो कितने मैन है? 4 मैन है, यानी 4 ही एफिशिएंसी है, 26 और चाहिए। एक विमन अगर 2 एफिशिएंसी से काम करती है तो 13 विमन्स की और रिक्वायरमेंट है जो ज्वाइन करें हम। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी 1 है, ए बी बी सी सी ए -22 है। ए बी सी का वैल्यू देखो, इस तो आप मान सकते हो इस फॉर्मूले के बिना मेंस बनेगा ही नहीं। यार मेंस छोड़ो, अलजेब्रा में कहूँ इस फॉर्मूले के बिना बनेगा ही नहीं। ये प्रीलिम्स में भी आता है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब -3abc, ये वैल्यू डिफाइंड है, बराबर है a प्लस बी प्लस सी डिफाइंड है। अब आता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, वो डिफाइंड नहीं है, तो हमें ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से खेलना पड़ेगा। ये तो 1 ही आएगा, ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप मान सकते हैं एक्स जॉब को निकालना है, प्लस में होता है ट्वाइस ऑफ ए बी बी सी सी ए, तो ट्वाइस ऑफ माइनस का 22 तो -44, वहां जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये 45 आएगा। माइनस में ए बी बी सी सी ए, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ तो हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी है? 40 20 60 67, और वहां से आने वाली है माइनस का 120, तो बचेगा कितना? माइनस का 53। ठीक है, इस फॉर्मूले में मैं फिर कह रहा हूं कि ये तो मेंस की जड़ है। द बेस ऑफ ए राइट पिरामिड इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी साइड कितनी? 20, स्लेंट एज बताया 30। तो वर्टिकल हाइट बतानी। देखो वर्टिकल हाइट आप जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल पे लाई करती है स्लेंट एज के साथ। स्लेंट एज आपका आउटसाइड पोर्शन है, ये 30 है, ये वर्टिकल हाइट आपकी। और ये जिस पोर्शन पे लाई करती है वो ट्रायंगल का जो एक्चुअल ट्रायंगल है उसके सर्कम रेडियस होती है, जो होती है a डिवाइड बाई √3। ठीक है, तो आप निकालेंगे 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 900। 20 का स्क्वायर 400 बटे 3। ठीक है, तो 2700 में से 400 गए 2300 बटे 3, यही क्या है? एच स्क्वायर। तो आप कहेंगे सर 2300 में से 100 का रूट फाइंड हो सकता है 10, 23 और 3 तो एज इट इज बड़े रहेंगे। ठीक है ना। आप अगर इसे डायग्रामेटिकली पूरा देखना चाहते हैं, देखो कुछ ऐसा ऐसा बनेगा। मैं रफ आइडिया आपको देता हूं। इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस है, ये स्लेंट एज है, ये इसकी वर्टिकल हाइट है जो इस ट्रायंगल की सर्कम रेडियस पे लाई करती है। ऐसे इसकी स्लेंट हाइट आती है जो इस ट्रायंगल की इन रेडियस पोर्शन पे लाई करती है। ठीक है ना, इस टाइप से बनता है पिरामिड इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस का। If the amount obtained by investing A 91 this for 3 year at 10% rate on simple interest is equal to amount invested by B for 5 year at 8%, 90% of the sum invested by B। नॉर्मली हमारा लालच आ जाता है, इसको इस्तेमाल करने का जरूरत नहीं है। 10% रेट पर अगर आप किसको इन्वेस्ट करते हैं और 3 साल के लिए, तो 30 मिलेगा आपको इंटरेस्ट, 130 मिलेगी आपको अमाउंट। ये बराबर है किसके? 5 साल 40 तो 140 अमाउंट की। यानी ए और बी का जो प्रिंसिपल है वो 14:13 में लाई करेगा। ठीक है ना। तो 14 की वैल्यू कितनी है? 9100 इंटू में कितना कर दो 13, और इसका भी 90% बताना है, यानी 9/10 बताना है। ठीक है, आप 7 से कट कर लें, कितने पे कट हो जाएगा? 2 पे। 7 से कट कर लें, कितने पे कट हो जाएगा? 13 पे। 130। 2 से कट कर लें इसे, 65 पे। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई वो करनी है। एंड में 5 आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन में है, तो वही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज दिस, हाइट इज 13,
इसका एरिया निकालना है बेस का। वॉल्यूम क्या होती है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच। ये वैल्यू कितनी है 2002। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको 22 से कट करने जाते हैं। 22 से कट करोगे 22 में कितना होता है 198। 22 से कम 22, 13 सत्ते 91। ठीक है ना। आर का वैल्यू तो आपको 7 मिल गया, सीधा सीधा आर 7 मिल गया तो भाई बेस का एरिया 154 होता है। खैर ये तो रटने की बिल्कुल एकदम सिंपल सी बात है। एंगल बी इज 78, AD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए मीटिंग BC एट D, A इज परपेंडिकुलर। देखो ये एक थ्योरम है ज्योमेट्री का, नॉर्मली इसे हर कोई बच्चा जानता है कि अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और दूसरा आप एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो इनके बीच का जो एंगल, एक एंगल बाइसेक्टर, इनके बीच का जो एंगल है वो मोड ऑफ B माइनस सी डिवाइड बाई 2 होता है। B कितना है 78 माइनस सी डिवाइड बाई 2, यही कितना है 24। तो 78 माइनस सी कितना हो जाएगा 48। तो आप खुद बता दो भाई कितना अंतर है यहाँ से 30 का। ठीक है ना। ये बहुत सिंप्लीफाइड थ्योरम है, आप जानते हैं इसको ऑलरेडी। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ A एंड B लास्ट ईयर वाज 4:3, इंडिविजुअल रेशियो 3:4 एंड 5:6। तो यहाँ थोड़ा स्मार्टनेस से प्ले करना पड़ता है यार। ये 3 और 5 की रेशियो में चेंज होने वाले हैं, यानी 15 का मल्टीप्लायर होने चाहिए। तो 60 और 45 मान लो लास्ट ईयर। इस साल ये 3 से 4 हो जाएगा तो ये 80 हो जाएगा, मतलब 20 टाइम है ना यहाँ से चेंज। और ये 5 से 6 हो जाएगा तो ये 9 टाइम है, यानी 54 हो जाएगा। ठीक है, 80 54 आज है। 80 54 कितना बनता है आप मुझे बताओ, 134। इसकी वैल्यू कितनी बताई हमें 24.12। पॉइंट को तो बाद में देख लेंगे, 24/12 समझो एक बार। एक पे कटेगा 134। ठीक है ना। ये कितने से बचेगा आप खुद बता दो। तो पूरा हो जाएगा और कितना बचेगा 7 72। अब इसको मैं करने जाऊं तो 8 पे, तो 0.8 टाइम है, 0.18 टाइम है। सारी की सारी वैल्यू, 1 की वैल्यू कितनी है 1:0.18। हमें क्या बताना है लास्ट ईयर A और प्रेजेंट B तो 54 है ना, 18 से गुणा कर दो, 18 पंजे 90, 900 पूरा, 18 चौके 72 और 2 पॉइंट लगाने हैं 9.72। अब ये 80 को जब आप करने जाओगे, ये भी ध्यान रखें कितने से 0.18 से, यानी 18/100 से। तो ये प्रेजेंट है, ये इसका 4 रेशियो है, आपको 3 बताना है इसमें से। तो आप कहेंगे सर ये बन जाएगा 20 20 थी 60, 18 छिके 108, 10.8 10.80, 2 8 और 7 15, 20.52। ये राइट आंसर हो जाए। जैसा कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए काम करना है ध्यान से। आर्टिकल इज सोल्ड इन 716 आफ्टर ऑफरिंग टू डिस्काउंट ऑफ 10.5%। अगर डिस्काउंट 6.5% का है तो कितने में बेचा जाएगा भाई 716 जो है ना वो 1090 मतलब 89.5 की वैल्यू है। आपको 4 अगर 6 डिस्काउंट देना है, 100 में से 6 94, 93.5 की वैल्यू बतानी है। एक डेसिमल से एक डेसिमल कट गया, 5 से कट करने जाते हैं इसको तो 5 से कट हो जाता है, 5 एकम 5 3 39, 5 7 35। ठीक है, कितना बचेगा 4 179 पे, 5 से कट 5 एकम 5 4 43, 5 7 40, 5 7 35। 179 का पूरा कितना टाइम हो जाएगा 4 टाइम। इसकी 4 से मल्टीप्लाई करने जाऊंगा तो 748। ठीक है, 7 चौके 28, एक ही ऑप्शन है ऐसा। अगर ये है तो आपको बताना है क्या आंसर आएगा। चलिए आप कन्वर्जन पे काम कर सकते हैं, आप वैल्यू पे काम कर सकते हैं, दोनों में हमें कोई दिक्कत होगी नहीं। आप कन्वर्जन पे काम करते हैं तो 1 प्लस कोट क्या होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू, देखो इसको 1 बाई साइन कहेंगे ना, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी माइनस का कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। ये सिमिलरली कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 यानी माइनस का साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा। ठीक है, तो कोस से ये कैंसिल, ये कैंसिल, माइनस से और माइनस दोनों हो गए तो प्लस हो जाएगा। 1 बाई साइन कोस क्या होता है सीकेंट कोसिकेंट। तो जस्ट कन्वर्जन था बस। एक हेमिस्फीयर की वॉल्यूम देके इसका सरफेस एरिया पूछा है। इसकी वॉल्यूम क्या होती है 2/3, पाई का वैल्यू कितना रखें 22/7 आर स्क्वायर आर क्यूब 19404। देखो हमारे पास यहाँ से तो कुछ कटने लायक बात है नहीं, हम सीधा सीधा कट करना शुरू कर देते हैं। 22 8 176, कितना बचेगा 14 और 4 18 180, 22 8 176,
4 44, 22 दूनी 44, 2 से कट करोगे तो 441। ये एक बार और 21 चला जाएगा तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21। सरफेस एरिया क्या होता है बेटा 3 पाई आर स्क्वायर, किस इंटू में 21, 7 से कट करो 3 पे तो आप कहेंगे ये 3 बनने वाला है, 3 दूनी 6 बनने वाला है, 6 3 18 बनने वाला है, 18 बनने वाला है मतलब ऑप्शन डी आने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स बाय कंपनी जेड या कंट्री जेड 2017-18-20 में इज व्हाट परसेंट मोर देन एवरेज प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर बाय कंट्री एक्स 2018-20। ये 18 और 20 का डाटा उठाना है एक्स वालों का, 260 और 240, 240 260, इसका आधा 120 हो जाएगा, उसका आधा 130 हो जाएगा, तो कितना आएगा 250। इसकी एवरेज आ गई, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया स्ट्रेट अवे। ठीक है, 17 18 20 जेड के लिए जाना है 17 में, 18 में और 20 में। ठीक है ना, 3 से कट कर दो 110, 3 से कट कर दो 120, 3 से कट कर दो 140, एवरेज तो यही होती है। तो ये 300 तो आपका बनने वाला है, 4 2 6 7 370। ज्यादा कितना हुआ 120 ज्यादा हुआ 250 से, गुणा किससे करनी है 100 से, 25 चौके 100 तो 48% राइट आंसर। ठीक है ना, 48% आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। एबीसी पॉजिटिव इंटीजर से देखो, ये फिर से वही क्वेश्चन है, रिपीटेड है लेकिन स्केयर डाल रखा है इसने, कुछ नया करने की कोशिश की है। जब आप इसे ऐड करते हैं तो ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर का ट्वाइस बन जाएगा, क्योंकि सारा डाटा 2 बार आया है। तो ऐड करते हैं 4 और 6 10 और 3 13 है। ठीक है, 4 1 5 5 10, तो ये 140 बन गया पूरा। 2 से कट करो तो कितना बन जाएगा 70 बन जाएगा। तो ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर कितना है 70, बी और सी का स्केयर कितना है बेटा इसमें 61 है, तो 61 हटा देता हूं तो ए स्केयर की वैल्यू कितनी है 9, यानी ए की वैल्यू तो मिल गई मुझे 3। चलिए अगर मैं 34 हटा देता हूं इसमें से तो कितना बचता है 36, यानी मैंने ए और बी हटा दिया तो सी स्केयर की वैल्यू 36 है, तो सी की वैल्यू कितनी आने वाली है 6। ऐसे बी को लिए ये हटा दो, ए और सी हटा दो, 45 हटाऊंगा तो कितना बचेगा 25, 25 का रूट कितना आ जाएगा 5। ए बी सी मिल गया मुझे। अब मुझे बी माइनस ए चाहिए, बी माइनस ए कितना बचेगा 2, वैसे वो एक ही ऑप्शन में नजर आ रहा है मुझे, फिर अब कर सकते हैं सी माइनस बी 1 और सी माइनस ए 3, 2 1 3 राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये डी फिर से आ रही है, जहां पे हम जानते हैं कि जो 3 डिग्री है वो 10 पार्ट है और यहाँ पे 1% जो है वो 9 पार्ट है। ये सीधा सीधा याद होना चाहिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास द एग्जामिनेशन फ्रॉम डी एक्सीड्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फ्रॉम ए। जो ए से अपीयर होते हैं बेटा, अपीयर होने 72 है, तो 24 गुना यानी 240। डी से पास होने वाले 28 है, 28 का 9 करेंगे तो 252। ये डाटा पहले कर चुके हैं, तो ये कितना है 12, 12 किसके बीच लाई करता है 11 और 14 के बीच। चलिए, ट्रेडर गेन्स 25% बाय सेलिंग एट 20% डिस्काउंट ऑन द एमआरपी। कॉस्ट प्राइस को 30% बढ़ा देना है, हाउ मच डिस्काउंट शुड ही ऑफर टू। अब इसको 15% प्रॉफिट फिर से कमाना है। अगर वो 25% गेन पर बेचता है 20% डिस्काउंट के साथ, यानी 80 एमआरपी 125 सीपी के बराबर है। 5 से कट कर लेते हैं तो 25 और 16 है, तो 60 और 250 ऐसे बोल दो सीपी एमआरपी है। अभी कहता है कि यार कॉस्ट प्राइस जो है ना वो 30% बढ़ा दो, इसका 30% कितना होगा 48, तो कितना करते हैं 208, और हमें 15% का प्रॉफिट भी चाहिए। चलो 15% का प्रॉफिट भी निकाल देते हैं। 15% हो जाएगा इसका 3/20। ठीक है ना, 20 से कटने जाओगे 10 पे तो पूरा ही कट जाएगा। फिर आप कहेंगे सर 8/20, 8/20 का मतलब 4 से कट कर देते हैं, 2/5 मतलब 0.4, 10.4 पे कटेगा इंटू 3 तो 30 पूरा और 1.2, 208 में वो 31.2 का प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो 239.2 में बेचना चाहता है 250 वाली चीज को। अब उसके पास 10.8 का डिस्काउंट देने का ऑप्शन बचा है 250 पे। 100 पे कितना बचा है, 1 0 से 1 0, ये भी कट गया, तो कहेंगे 25 चौके 100, 4 पॉइंट वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ट्रेडर ऑफर्स 10% डिस्काउंट
ऑन द आर्टिकल अगर पेमेंट ऑनलाइन करते हैं तो। एडिशनल डिस्काउंट 5% का दिया जाता है क्रेडिट कार्ड होल्डर को। 60,000 का प्राइस है, तो देखो 60,000 पे आपको पहला डिस्काउंट कितना मिलेगा, 10% का, यानी 9/10 बचेगा। अगला डिस्काउंट 95 का मिलेगा, यानी 19/20 बचेगा। ये 0 कट कर देता हूँ, 2 0 तो वैसे ही कट हो जाएंगी, 2 से कट हो जाएगा ये 300 पे। 19 में कितना होता है 171, 17 ये कितना होता है 51, ठीक है 510 और ये 3, 513 इज द राइट आंसर जो आप यूज करने वाले। चलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए किसी को भी। 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा साइन दिस 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 दिस, चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो करने के लिए हम क्या करें, थीटा की वैल्यू देखो हम क्या नहीं कर सकते, 45 तो किसी भी हाल में हम कर नहीं सकते। हमारे पास 30 बचता है, हमारे पास 60 बचता है। अगर हम 30 कर देते हैं तो 1 माइनस 1/2, 1/2 बचेगा, वो भी स्ट्राइक कर जाएगा। 60 करना पड़ेगा, ठीक है ना, वो भी स्ट्राइक कर जाएगा क्योंकि ये 1/2 यहाँ भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 60 करना पड़ेगा। तो सेकेंड 60 पे कितना होता है 2, वो सेकेंड कितना होता है बेटा 2/√3। देखो इस पूरे टर्म का उसने स्केयर करने को कहा, ये बन जाएगा 1 + 4/√3, यानी √3 + 4, √3 का स्केयर कर देता हूं, कितना बनेगा 3 का स्केयर रख लें यहाँ पे इनटू में। अब जानते हैं ये 2 होने वाला है और ये √3 होने वाला है, तो 2 - √3 का एक बार और क्या होगा बेटा स्केयर। चलिए देखते हैं कुछ कट जाए। ये कितना होता है 60 पे √3/2, 1 प्लस में √3/2, तो आप कहेंगे 2 + √3 डिवाइड बाई, ये तो पूरे में चल रहा है, ऊपर की कहानी बनी। नीचे देखते हैं, साइन होता है √3/2 और सेक होता है 2, तो 4 + √3 बनेगा ये भी, डिवाइड बाई 2 का स्केयर कितना हो जाएगा 4, ऊपर वाले का स्केयर हम करते नहीं, प्लस में देखो ये होता है 1/2 और ये होता है 2/√3, तो अगेन वही कहानी बनी 4 + √3, इसका तो स्केयर हम करेंगे नहीं। और अगर हम नीचे देखते हैं तो 2√3 का स्केयर हो जाएगा 12, तो ये 4√3 तो कॉमन आ जाएगा हर जगह से, ये तो कट ही जाएगा, ठीक है ना, इतना पीछा तो छोटा हमारा। 2 - √3 2 + √3, ये 4 - 3 बन गया 1, एक पावर बच गई इसकी, तो 2 - √3 डिवाइड बाई 6, ये कहानी तो ऊपर से बची। और ये देखो 1/4 प्लस में 1/12 बन गया, क्या इसको मैं 3/12 कह सकता हूं, तो ये 4/12 यानी 1/3, 3 ऊपर ले आऊं डिवाइड बाई 2, 2 से कट गया 1 - √3/2 यानी 1 - sin 60, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करना है इसे। एलॉय ऑफ मेटल कंटेन्स x एंड y इन 5:2, 3:4, इनको मिक्सिंग करना है 4:5 में। देखो ये 5:2 है, ये 7 वजन है, लेकिन लेना कितना है इसमें से 4 वजन लेना है, तो 5 × 4/7 पार्ट उठाऊंगा पहले वाले से x का, और ये मुझे 5 पार्ट लेना है, जबकि 3:4 में है, 3:4 में इसका वजन कितना है 7, लेकिन मुझे 5 पार्ट चाहिए, तो डिवाइड बाई 7 कर दूंगा, तो ये बन जाएगा आपका 15/7, 15 और 20 कितना हो जाएगा 35/7, यानी ये x की वेटेज 5 बनेगी, कितने में 5 और 4 9 में। 5/9 कितना होता है 55 एंड 5/9, मिक्सचर एलिगेशन की मिक्सचर कंसेप्ट है, ठीक है ना, गिवन प्रोपोर्शन का। अगर आप प्रॉपरली नहीं जानते तो मैंने नंबर दिया हुआ है इस वीडियो के अंदर, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या फिर मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैं आपको डिटेल में समझा सकता हूँ ये क्या चीज़ है। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 72, मतलब 8 और 9, पहले 8 का रूल फॉलो करवाना पड़ेगा यहाँ पे। 7 बी को तो एक बार मैं ऊपर रख लेता हूँ, और बी की जगह हिट एंड ट्रायल से हम रखना शुरू कर देते हैं। 8 से करने जाऊंगा, 8 × 8 = 64 है, नहीं बनेगा। 1 करते हैं तो नहीं बन पाएगा, 2 करते हैं तो पूरा कट जाएगा, 3 करते हैं तो 8 9 72, 1 16, 3 करने पर ये 8 से कट जाता है, बी की वैल्यू 3 है। अब क्या करना है, अब हमें 9 की डिविजिबिलिटी अप्लाई करनी है। 9 की डिविजिबिलिटी के बारे में सबको पता है कि वो काम करता है डिजिटल सम पे, तो 6 और 3 9 कट गया, 9 कट गया, 4 और 5 9 कट गया, 2 और 7 9 कट गया, 7 और 6 13 है, प्लस a,
ये होना चाहिए 9 का मल्टीपल। तो 18, तो ए का मान 5 है, 5 और 8 40 माइनस 12 कितना आएगा, √28। ठीक है। ABC इन्वेस्ट इन द कैपिटल 2:3:5, ये उनकी इन्वेस्टमेंट है 2:3:5। जो टाइम है वो कितना है 4, 2 एंड 3। तो प्रॉफिट क्या होता है इनकी मल्टीप्लाई 8, 6, 15। ठीक है। तो ए और बी इतना है भाई, ए और बी कितना है 14 है। 186 जो है ना वो 14 की वैल्यू बताई है। हमें क्या निकालना है, सी का प्रॉफिट इनटू कितना करते हैं 15। कैसे कट कर सकते हैं, 8। ठीक है, इसे कट करने जाएंगे तो 2 से कटेगा 93 पे, 2 से कटेगा 7 पे। आगे ये तो पूरा नहीं कट रहा, तो इसने नियर बाय भी नहीं पूछा हमसे, इधर भी नहीं कट रहा, पीछे कुछ जीरो है। तो क्या अप्रोक्सीमेशन यूज किया गया, चलो एक बार रिकैलकुलेट कर देते हैं, हमने कहीं गलती ना कर ली हो। 2:3:5 ये इन्वेस्टमेंट है, और जो मंथ्स की रेशियो 4:2:3 है। तो इसका प्रॉफिट कितना होने वाला है 8, इसका प्रॉफिट कितना होने वाला है 6, और इसका प्रॉफिट कितना होने वाला है 15। ये तो ठीक है, बिल्कुल डिफरेंस है ए और बी के शेयर में। ओके, 2 की वैल्यू है ये। तो 93 में थोड़ा सा एडिशन रीड कर गया था, इंटू 15, 15 में कितना होता है 135। ठीक है, और 15 दिए कितना होता है 45, 5 9 3 1 1395। 1395 जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1/4 प्लस दिस। देखो चलो इसको कैसे ट्राई करेंगे। 1/4 जो स्मार्ट वे इजिली क्लिक कर जाए दिमाग में, पहले वही ट्राई करना चाहिए। ये मुझे दिखाई दे रहा है a² माइनस b², यानी a प्लस b बनेगा। तो 20 और 8 28, 35 35 70, तो ये बनेगा 28.7। ठीक है, इंटू में का डिफरेंस भी आएगा, तो 35 से 35 का डिफरेंस तो कट ही जाएगा, 20 में से 8 गए 12। इंटू में कहूंगा 175 इंटू 10 की पावर -4। ये तो है ऊपर वाली टर्म। नीचे वाले टर्म में जो मुझे नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है कि मैं 1.05 कॉमन ले सकता हूं, यानी 105 इंटू 10 की पावर -2 कॉमन ले लिया मैंने। तो अंदर बनेगा 1.05, एडिशन में हो जाएगा 5 और 5 10, 7 28.7। तो हम कहेंगे ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 105 25 से कटेगा 7 पे, 25 से कटेगा सॉरी 35 से कटेगा 5 पे, और 35 से कटेगा 3 पे, 3 से कट जाएगा ये 4 पे। 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20, 10 की पावर -2, 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 बचेगी ये 1/4 प्लस में 20/100, यानी 1/5, 1/4 और 1/5 को जोड़ने जाते हो तो 5 और 4 9/20। आपका सही आंसर होगा 9/20। ठीक है, होपफुली यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ए स्टार्ट द कैपिटल विद 54,000, बी और सी एडमिट करते हैं 4 और 6 मंथ के बाद। एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट डिवाइड होता है 1:4:5 में, 1:4:5 में। देखो ये पूरे साल रहता है 12 महीने, ये 4 महीने बाद आता है तो 8 महीने, ये 6 महीने बाद आता है 6 महीने। ये इनकी रेशियो बन गई किसकी, हमने प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड कर दिया इन्वेस्टमेंट, तो इनका एलसीएम 12 आएगा, सबको 12 से गुणा कर देते हैं, ये सिंप्लीफाइड रेशियो हो जाए। पहला बनेगा 1, दूसरा ओके 24 है लिखा हो ना बेटा, 24 से करो। पहला बनेगा 2, 24 से करने पर दूसरा बनेगा 12, 24 से करने पर तीसरा बनेगा 10, या फिर कट कर लो 1:6:5। तो वैल्यू बतानी है बी और सी। बी और सी कितना है बेटा हमारा 11, एक की वैल्यू 54 है, 11 की वैल्यू 11 चौके 44, 11 पंजे 55 और 4 59, और 5 11। हम कहाँ गलती कर गए इस क्वेश्चन में। ए ने कैपिटल किया 54 का, 2 से कट करते हैं तो ये 1:6:5 ही बनता है। ठीक है, 1:4:5 भी ठीक है। 8 6 12, 12 दूनी 24, 2 बनेगा, 8 3 24, ये 12 बनेगा। ओके 24, 6 चौके 24 20, 20 का मतलब ये हो जाएगा 2 से कट करने पर 10, तो ये 16 बताना है। 16 पंजे 80, यानी 800 पूरा, 16 चौके 64, तो 864 इज द राइट आंसर। ठीक है, स्लाइड कैलकुलेशन मिस्टेक है, आई एम सॉरी। चलिए इसको देखते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन। देखो वैल्यू से भी कर सकते हैं, पर आइडेंटिटी थोड़ी सी आसान नजर आ रही है।
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है, तो ऊपर से कोस थीटा कॉमन भी ले लो तो 1 प्लस कोस थीटा बनेगा, जो नीचे लिखा ही हुआ है कैंसिल आउट। कोस बाय साइन क्या बनता है, कोट थीटा, तो ये टर्म तो खत्म होगी। इनटू में इस पे काम करते हैं, ये देखो 1 बाई कोस स्क्वायर प्लस में 1 बाई साइन स्क्वायर, अगर एलसीएम भी लेता हूं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1, तो ये सीधा सीधा 1 बाई में कोस साइन बच जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आप इस पे काम करेंगे तो साइन बाई कोस प्लस में कोस बाई साइन, अगेन साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1, तो ये 1 बाई में साइन कोस बच जाएगा कैंसिल आउट, तो कोट थीटा राइट आंसर है। ठीक, सिंपली आइडेंटिटी कन्वर्ट हुई, आंसर मिल गया। ए प्लस बी 8 है, ए भी 10 है, ए क्यूब बी क्यूब जानते हैं, ए प्लस बी होल क्यूब 512 बराबर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो आपको चाहिए, प्लस में 3ab इंटू ए प्लस बी 240, माइनस कर दें 2, 11 में से 4 गए 7 और 4 में से 2 गए 2, 272 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वैल्यू डिफाइंड है, आप इसका स्क्वायर कर दें, आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, ए प्लस बी जब करने जाओगे तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से, यानी 2 आएगा यहां तक। तो जब माइनस 2a भी करोगे ना तो 2a भी ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगी, a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्म में, तो ये 1/4 बना, 1/4 का रूट कितना होता है 1/2, ये तो खत्म ही हो गया, 2 माइनस 1 1, यानी x की वैल्यू तो 1 आएगी इस सिनेरियो से, x की वैल्यू 1 आएगी तो रूट 3 होता है 1.73 माइनस 1 1.73 प्लस 1, तो ऊपर बनेगा 0.73 नीचे बनेगा 2.73, यानी हमें 73 को डिवाइड करना है किससे 273 से, तो ऑप्शन काफी क्लोज है, देखते हैं हमें क्या करना चाहिए। 3 टाइम कर पाएंगे हम, 3 टाइम नहीं कर पाएंगे तो 2 टाइम कर देते हैं, 2 3 6 2 7 14 2 2 4 और 1 5, 10 में से 6 गए 4, 12 में से 4 गया 8, 6 में से 5 गया 1 0। अब अगर मैं इसको देखता हूं तो इसका जो 7 टाइम होता है वो करना हमारे लिए कन्वीनियंट रहेगा लगभग, क्योंकि 6 टाइम करके हम काम चला लेंगे। 27 का 7 टाइम 189 होता है, तो 6 प्लस समथिंग 26 प्लस समथिंग 27 नियरेस्ट डेसिमल में करेक्ट आंसर होगा। A circle is inscribed in triangle PQR, देखते हैं भी क्या कह रहा है, ट्रायंगल PQR है, इसमें एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है, ये इसको टच करता है अलग अलग पॉइंट पे PQR में, QR को S पे, ठीक है, PR को U पे और यहाँ T पे। हमें कुछ बताया गया है, जो PQ है वो कितना है QR प्लस 5, PQ कितना है PR प्लस 2 और PQR का पेरीमीटर कितना है 32, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, तो QR PQ प्लस में QR का मतलब है PQ माइनस 5 और PR का मतलब है PQ माइनस 2, ये पेरीमीटर कितना बताया गया हमें 32, तो ये 7 वहां जाके ऐड हो जाएगा, 3 टाइम ऑफ PQ कितना बनेगा 39, तो PQ की वैल्यू कितनी है हमारी 13, तो बताना क्या है बेटा PR की वैल्यू, वो इसे 2 कम है तो 11, सर्कल का कोई रोल नहीं आया इसके अंदर बिल्कुल भी, सिर्फ तंग करने के लिए दिया था। चलिए बोर्ड मास से बेटा खुद से कर लेना, बोर्ड मास में समझाने लायक कुछ नहीं होता। ये देखो रेशनलाइज करो, क्योंकि इसका स्क्वायर करके देखो तो 1 का अंतर, इसके स्क्वायर में 1 का अंतर, इन सब के स्क्वायर में कितना अंतर है 1 का, तो रेशनलाइज कर दो, ऊपर जाके सिंबल चेंज हो जाएगा, 4 प्लस में अंडर रूट 15 माइनस रूट 15 माइनस रूट 14, होने प्लस कहते लेकिन माइनस सिंबल है, प्लस में रूट 14 प्लस में रूट 13। आप अब ये देखो ना, जब सेकंड टर्म कैंसिल आउट होगी फर्स्ट बचगी, जब फर्स्ट बचती है तो हमेशा लास्ट बचती है, लास्ट टर्म क्या आएगी माइनस रूट 8, आपके सर प्लस आनी चाहिए लेकिन सिंबल माइनस है, तो 4 माइनस रूट 8 यानी 4 माइनस 2 रूट 2, 8 का मतलब 2 रूट 2 भी होता है। ठीक है, सिंप्लीफाइड सीरीज एक, साइन ए की वैल्यू 5/13 है, मान लेते हैं कि इस ट्रायंगल में कोई थीटा ए है, 5/13 ये वैल्यू कितनी आने वाली है 12, कॉट बी यानी यहां कोई वैल्यू बी है 24/7 है, ये 24 है ये 7 है, तो कितना हो जाएगा 25। सीकेंट ए को डिफाइन करना है तो 13/12, कोस बी को डिफाइन करना है यानी 24/25, कोसिकेंट बी को डिफाइन करना है मतलब 25/7, थोड़ा ध्यान से, कोस को बी में डिफाइन करना है, कोस को बी में डिफाइन करेंगे तो 24/25, सीकेंट को ए में डिफाइन करना है 13/12, ठीक।
25/7 और टेंजेंट को ए में डिफाइन करना है, मतलब 5/12। 25 से 25 कट जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, और कुछ 2 से कट जाएगा 6 पे, 6 सते 42, 13 पंजे 65, 65 डिवाइड बाय 12, ये राइट आंसर हो जाएगा 65 डिवाइड बाय 12। चलिए, द सम एंड डिफरेंस ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, इसका सम कितना बताया गया 512, और डिफरेंस कितना बताया गया एलसीएम और एचसीएफ का 498। यहाँ से यहाँ तक जो अंतर है वो कितना है बेटा आपको 16, और ये 4 है और 12 है, 16 का अंतर है, 2 से भाग कर दो, मतलब एचसीएफ 8 है, एचसीएफ 8 है, एलसीएम कितना होने वाला है 504। एक नंबर 72 है, दूसरा नंबर बी है, ये समझ में क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। 8 से कट करो 9 पे, 9 से कट करो 56, कितना आंसर आएगा 56। एचसीएफ एलसीएम से काफी इजी डाल दिया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 25√3 आर 45 एंड 60 ऑन द ऑपोजिट ग्राउंड। ओके, दोनों साइड है, एक साइड नहीं है, ऐसी कोई कहानी है। और ये हाइट 25√3, यहां एक एंगल 45 है, एक साइड का एंगल कितना है 60, तो ये 45 होगा तो ये 45 होगा, क्योंकि ये तो स्ट्रेट अवे 90 है, तो ये वैल्यू 25√3 आ जाएगी। 60 के सामने √3 की वैल्यू है, 30 के सामने 1 की वैल्यू आएगी 25, तो पूरी वैल्यू बन गई 25, कॉमन ले लेते हैं, √3 + 1, 25 प्लस में 25√3, √3 + 1, लेकिन रूट में छोड़ा नहीं हुआ, 1.73 + 1 कितना हो जाएगा 2.7, ले लो एक बार, रफ आइडिया आपको आ ही जाएगा, 27/10 इंटू 25, 5 से 5 पे, 5 से 2 पे, 27 पंजे कितना होता है 135/2, 135/2 करता हूँ, लगभग मेरा आंसर कितना आता है 65, 67, 67 से थोड़ा ऊपर आएगा, तो 68 मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है, ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन BC डायमीटर भी है, BC को डायमीटर पे रखते हुए ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाना है। ये A हो जाएगा और ये D हो जाएगा। एंगल DBC 29 है, D से आओ B पे, B से जाओ C पे, ये 29 है, फाइंड है BAD। BAD अब जानते हैं तो 90 रहेगा, डायमीटर का एंगल है, ये 29 है, 30 ही मान लो तो ये 60 होता, लेकिन 61 हो जाएगा, ये 61 हो जाएगा तो कितना बचेगा 119, क्योंकि अपोजिट का सम कितना होता है 180 सॉरी। थ्री फ्रैक्शंस एक्स वाई जेड असेंडिंग ऑर्डर में लगा रखे हैं, एक्स वाई जेड में जेड सबसे छोटा है, वाई उससे डिसेंडिंग ऑर्डर में है, वाई उससे बड़ा है, एक्स उससे बड़ा। स्मॉलेस्ट को डिवाइड करते हैं ग्रेटेस्ट से, व्हेन स्मॉलेस्ट ऑफ देम इज डिवाइडेड बाय द ग्रेटेस्ट, जेड को डिवाइड करो एक्स से, तो रिजल्ट 9/16 आएगा, जो कि इतना ज्यादा है वाई से। देखो 625 बटे में कितनी है 100 इंटू 100, 25 से कटेगा 25 पे, 25 से कटेगा 4 पे, और 25 से कटेगा 25 4, तो ये 1/16 ज्यादा है, तो ये है कितना 8/16, यानी कि 1/2। y की वैल्यू मिल गई हमें 1/2। अब कहते हैं कि यार एक्स वाई जेड का जो सम है 2 3/12 है, 2 3/12, 12 दूनी 24 और 3 27/12, इसमें से y कितना है 1/2, 1/2 का मतलब 6/12, वो 21/12 बचेगा x + z। 21/12 को आप 3 से कट कर ले 7/4। ठीक है, स्मार्टेस्ट अप्रोच है इसे करने की। ओके, अगर x से डिवाइड कर देते हैं, x + 1/x की वैल्यू कितनी आती है √7, पावर 5 तक आप स्केयर क्यूब करके जाते हैं, या फिर डायरेक्ट आइडेंटिटी याद कर लें, a⁵ - 5a³ प्लस में 5a, जिनको डायरेक्ट याद अप्लाई कर लें। √7 को 5 बार मल्टीप्लाई करना, 2 बार मल्टीप्लाई करने पर 7 बनता है, 4 बार मल्टीप्लाई करने पर 49 √5 a³ यानी 7√7, 3 से करोगे तो 35√7, और 5a 5√7, तो ये बनेगा 30, ये बनेगा 19। ठीक है, ये आइडेंटिटी डायरेक्ट याद कर लेंगे तो और। चलो इस क्वेश्चन को देखो। अब ये कहता है कि टोटल सरफेस एरिया 4092 है और डायमीटर 21 है बेस का एक सिलेंडर के लिए, 50% वॉल्यूम कितनी होगी। कैलकुलेशन थोड़ी सी लग रही है, अटपटी है बहुत ज़्यादा। टोटल सरफेस एरिया 2πr किस बटे 2 इंटू एच, यानी 10.5 प्लस में h, ये फाइनल वैल्यू कितनी होनी चाहिए हमारी
4092 होनी चाहिए। चलिए जितना कट हो सकता है पहले कट करने की ट्राई करते हैं। 22 से कट हो जाएगा, 22 एकम 22, 18 129, 22 8 176 और 22 6 132, 3 दूनी 6, ये 2 से 2 यहाँ काट लो। इसमें 3 से कट करने जाते हैं तो कितने पे होता है, 3 6 18, 62 पे। और 10.5 अगर इसे माइनस भी कर देते हो तो 52 51.5 एच की वैल्यू आती है 51.5। चलिए अगर हम इसको आगे बढ़ाएं 51.5 बोल दो, 51 1/2 बोल दो, ठीक है ना, एक ही बात है। तो वॉल्यूम निकालनी है, पाई आर स्क्वायर 21/2 इंटू 21/2 इंटू में एच यानी 102 103/2 और हमें इसका 50% वॉल्यूम चाहिए यानी हाफ वॉल्यूम चाहिए। तो ये 7 से कट हो जाएगा 3 पे, 2 से कट हो जाएगा 11 पे। फर्दर हमारे पास कटिंग के लिए कुछ है नहीं, ठीक है। तो 11 3 33, 33 और 21 की जब गुणा करेंगे तो देखो 21 3 63 होता है 630 और 21 3 63, 3 9 6 की मल्टीप्लाई 100 + 3 से होने वाली है। तो ये सीधा सीधा हो जाएगा 69300, 9 3 27, 3 6 के 18 और 2 20 यानी 79317। ये फंक्शन फाइनली किससे डिवाइड होगा, 8 से। तो 8 से 8 पे कटेगा 64, 73 यानी 9 पे कटेगा 72, तो 17 892 892 इज द ओनली ऑप्शन दिस। यहां कैलकुलेशन जाके एलिमिनेट थर्ड स्टेप पे होंगी। चलिए इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कुछ करने लायक बात है, हर जगह वैल्यू है 30 30 45। ये जो फंक्शन है देखो ये वाला फंक्शन, इसको अगर आप लिखते हैं कन्वर्ट करके टेंजेंट में तो 48 ही होता है। तो ये तो 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा और ये पूरा 1 बन जाएगा, ठीक है ना। ये साइन की जगह कोस 37 हो जाएगा, कोस के 37। तो ये वैल्यू रख लो, ये डायरेक्टली आपका हो जाएगा, कंप्यूट करते कराने लायक कोई बात नहीं है। द रेडियस ऑफ बेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल टैंक इज 4 मीटर, ठीक है। 3 टाइम ऑफ द सम ऑफ एक सिलेंडर की जगह बात करते हैं ना बेटा, तो उसमें कितने सर्कुलर फेस होते हैं आप जानते हैं, 2 सर्कुलर फेस, उनका 3 टाइम दोनों का एरिया पाई आर स्क्वायर, 4 की वैल्यू कितनी है 16, ये ट्वाइस है कर्व सरफेस एरिया के 2 पाई आर एच के ट्वाइस है। पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, 4 से 4 पे कट गया, तो एच की वैल्यू 12 आ गई। वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। अब इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है, किलोलीटर, पाई को तो पाई की जगह रखा है, एक सेकेंड, कहा 3 टाइम द सम ऑफ 2 एरिया यानी 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ 2 पाई आर एच। अच्छा 1 2 कट जाएगा 8, तो कितना आ जाएगा 96 पाई, द राइट आंसर, ठीक है। चलिए ओके, ये फंक्शन देके उसने a+5 रूट भी पूछा। देखो ये थोड़ा सा अटपटा लगेगा आपको, आपका मन तो कुछ करेगा एक बार यहाँ से ध्यान दिए बिना कि रैशनलाइज कर लेते हैं, पर नहीं, हम रैशनलाइज नहीं करेंगे। ये 22√2 है, ये जो है ना वो 4√2 है, और यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं, 6 प्लस में 2√5 डिवाइड बाई 2, क्योंकि स्क्वायर रूट इनसाइड स्क्वायर रूट एक्सप्रेशन है। अगर मैं इसे देखता हूँ तो ये √5 प्लस में √1 डिवाइड बाई √2 का स्क्वायर बन जाता है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब कहूंगा मैं 22√2, ठीक है, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। √2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना बन जाएगा 8 माइनस √5 माइनस 1 डिवाइड बाई √2, ये चीज ऊपर चली जाएगी, ऊपर बन गया 44, नीचे बन गया 8 में से 1 गया 7 माइनस √5, रेशनलाइज करूंगा तो ऊपर आ जाएगा 7 प्लस में √5, नीचे 7 का स्क्वायर 49 और √5 का स्क्वायर 5, तो ये कैंसिल आउट हो गया। 7 प्लस √5 की वैल्यू किसके, a प्लस b √5 की। सीधी सीधी बात है, a का वैल्यू कितना है 7 और b का वैल्यू कितना है 1, a भी 7 बनेगा, a प्लस b 8 बन जाएगा, ठीक है। ये इसका सिंप्लीफाइड वे है। 2 pipes A and B can fill a tank in 12 and 1/2 hours and 25 hours। पहले तो यही देखो 25/2 का टाइम A लेता है और 25 टाइम कौन लेता है, B। टाइम का एलसीएम आप लेते हैं 25 ही बन जाएगा, और इसकी कैपेसिटी 2 आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 1 आ जाएगी, ये आपकी कैपेसिटी है, ठीक है।
अब बताओ, कहते कि यार पाइप साइमल्टेनियसली ओपन तो कर दिए, लेकिन इट वाज फाउंड ड्यू टू अ लीकेज इन द बॉटम, इट टेक 1 आवर 40 मिनट मोर टाइम। एक सिंपल सी बात आप मुझे बताएं कि 3 की एफिशिएंसी है और 25 लीटर काम करना है, तो आप कहेंगे 8 घंटे और 1/3 घंटे का मतलब 20 मिनट लगने वाले हैं, लेकिन आपने 1 घंटा 40 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए। आपने कंप्लीट 10 घंटे में 3 की कैपेसिटी से पानी भरना चाहिए था 30, भर पाए कितना 25। तो लीक ने इन 10 घंटों में कितना पानी खाली कर दिया बेटा, 5 लीटर पानी खाली कर दिया। तो 70%, 25 का 70% कितना होता है बेटा, 17.5। इसका 3.5 टाइम, इसका भी कितना कर दूं 3.5 टाइम। 35 घंटे के अंदर जाके वो इस काम को पूरी तरह से खत्म कर देगा, लीक अकेला। ठीक है, एंगल ए इतना है, एंगल बी इतना है, बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी मीट एट पी। चलिए ये फिर से आपका इन सेंटर, देखो दूसरा क्वेश्चन आ गया इन सेंटर पे भी एक ही मेंस में। तो ए कितना है 66, बी कितना है 50, 50 60 110 116, तो ये कितना बचेगा 64। ये दोनों बाइसेक्टर कहाँ मिलते हैं, पी पे। तो ये एंगल के बारे में सबको पता है, 90 प्लस a/2 33, तो ये बनेगा 90 प्लस में 33। बाइसेक्ट होगी ये एंगल 32 बचेगा। तो हमसे पूछा है PCA, PCA है ना, इसका और इसका कितना अंतर है, तो देखो यहाँ कितना अंतर है 1 का, तो 90 प्लस 1 का अंतर है 91। ठीक है,